स्वागत है शैली। बुल्स जो हैं वो होटल में जाकर पार्टी कर रहे हैं और बेयर्स जो यहाँ पर देखिए अपना बुल्स के पीछे अपना काम तमाम कर रहे हैं। तो यूं समझिए कि प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक। हल्की सी आपको मुनाफा वसूली निफ्टी में आती हुई दिख रही है आपके सामने 95 अंकों पर 13,015 पर। लेकिन हेमंत जी, कहानी ये है कि वीकली एक्सपायरी है और उससे पहले अगर कुछ पैसा घर में आ जाए तो क्यों नहीं। सही बात है। और देखिए लेकिन आज की सबसे खूबसूरत बात शेयर बाजार की ये नजर आ रही है, आज भी कुछ स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। आप ग्लास को हाफ फुल देखिए या ग्लास को हाफ एम्प्टी देखिए, दोनों ही तरह से आप देख सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि 13,000 के ऊपर देखिए अभी भी निफ्टी डटा हुआ है। कुल 17 पॉइंट दूर था। आज हम ऑल टाइम हाई को छूने के करीब पहुंच गए थे और वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो इसको कहेंगे हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। बहुत ही जरूरी थी, वरना बहुत थक जाते। और देखिए ये बहुत टाइमली हो रहा है भारतीय बाजारों में। और चल जी, कई बार हमने देखा है ऑल टाइम हाईस को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा बाजार रुकते हैं। 13,000 को लांघने से पहले इसी तरह की दिक्कत हम लोगों को आ रही थी और लग नहीं रहा था कि 13,000 के ऊपर हम चले जाएंगे। अब आप देखिए 13,200 को हम अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं। एक कदम पीछे, दो कदम आगे, ये है बाजार का टेम्पलेट और इसको याद कर लीजिए। इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज देखिए इंट्राडे हाई क्या है, 13,128 और अभी तक का ऑल टाइम हाई क्या है, 13,145। तो 17 ही अंक दूर थे। तो देखिए इतना तो होगा, जिन्होंने सियाने लोगों ने पहले तेजी करी है वो कुछ मुनाफा जरूर बांधते हुए नजर आएंगे। तो घबराइए मत, डरिए मत, ये करेक्शन बहुत जरूरी था, अनिवार्य था। इसीलिए हेडर है आज की स्ट्रेटजी का मच नीडेड करेक्शन। इसकी हमें दरअसल जरूरत थी। नीचे जाएंगे तभी तो देखिए ऊपर हम जा पाएंगे, तो जगह बनेगी। अच्छा है, हेल्दी है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये दरअसल आज निफ्टी को खींचने का काम कर रहा है। 550 पॉइंट बैंक निफ्टी और 100 पॉइंट निफ्टी, यानी बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, बैंक्स को छोड़ दीजिए और बाकी कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर तेजी हो रही है। ऐसे बाजार में भी स्मार्ट लिंक अपर सर्किट पर चिपका हुआ है। नीरज भाई की टीम का सुबह सुबह का खिलाड़ी था। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर दूसरे दिन 20% के सर्किट पर है। स्पिक जिसकी हम लोगों ने आज सुबह सुबह बात की थी 15% ऊपर अभी भी डटा हुआ है। अब मुक्ता 8-10% के सर्किट पर लगा हुआ है। निटकोटाइज 10% का अपर सर्किट लॉक्ड है। सनफ्लैग आयरन 7% ऊपर है। तो ग्लास हाफ फुल देखिए या ग्लास हाफ एम्प्टी देखिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको अभी भी देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, हम लोग हमेशा यही कहते हैं। बिल्कुल हेमंत जी, एक स्टॉक शायद आप मार्क करना भूल गए, स्मार्ट लिंक भी अपर सर्किट पर आपको बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, स्मार्ट लिंक से मैंने शुरुआत करी थी। अच्छा, स्मार्ट लिंक 20% ऊपर अपर सर्किट पर सुबह से ही चिपका हुआ है। हालांकि वो वहां मौका नहीं मिला है, लेकिन देखिए ये सारे स्टॉक्स में तो दरअसल मौका मिला है। आप देखिए, आप थोड़ी देर पहले गुजरात सिद्धि सीमेंट की बात कर रहे थे, सनफ्लैग की बात हुई है। ऐसा नहीं, एफएनओ में भी गेल देखिए, आज पीएसयूज का दिन है। पीएसयू स्टॉक्स क्या रैली दिखा रहे हैं। हमने एचपीबीपी आईओसी की बात करी आज सुबह सुबह, सब बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बैंक्स तो थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, लेकिन बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जो मूव करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर फोकस होना चाहिए। चलिए एक्सपर्ट से मिलवा देते हैं आपको और जानते हैं कि वो कैसे इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इस पैनल में। फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं आज के लिए गौरांग शाह साहब, जो बताएंगे आपको कि उनको क्या लग रहा है इस मार्केट में करेक्शन कहां पर अब आपको अगर स्टॉक सस्ते मिले तो कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए, गिरावट में, सेल में कौन से शेयरों में आपको खरीदारी करनी चाहिए। राजेश सतपुते हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है। सचिदानंद उत्तेकर साहब सुबह भी हमारे साथ थे, इस समय भी हैं। गौरांग शाह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रकाश गाबा जी, राहुल शर्मा जी, मानस जायसवाल साहब, आपके सारे फेवरेट एक्सपर्ट्स आपको इस शो में मिलेंगे। आशीष हमें बताएंगे कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रिगर्स कौन से रहने वाले हैं जो आपको आज ही पता होने चाहिए, और डीलिंग रूम चेक लेंगे यतिन से। आज जब मैं स्टूडियो के अंदर आ रहा था तो चर्चा हम लोगों की यतिन के साथ ये चल रही थी, तो आज तो बहुत सारे आपको फ़ोन आ रहे होंगे डीलिंग रूम में से। जनरली हम और यतिन ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, तो यतिन कह रहे थे बिल्कुल आज नहीं मैं फ़ोन उठा रहा हूँ, आज बहुत सारे मेरे को फ़ोन आ रहे हैं। पूछेंगे क्या चर्चा चल रही है वहाँ पर। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर होंगे ठीक 3 बजे। बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज़ भी होने वाले हैं। नीरज भाई ने आज विश्राम लिया है, बोल रहे हैं कुछ बढ़िया आइडिया निकालेंगे, तो आज के लिए कल का खिलाड़ी आज नहीं होगा, लेकिन सुबह स्टॉक 2020 की टीम में तो देखिए बढ़िया आइडियाज मिलेंगे। बिल्कुल, चलिए तो फिलहाल शुरुआत आपके सामने हो रही है। हेमंत जी, एक बार जरा मेटल्स पर ध्यान दे देते हैं क्योंकि एक ग्लोबल रैली आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही है। जुड़ेंगे एकदम राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, स्वागत है आपका कमाई के अड्डा में। बताइए किस हिसाब से ये हल्का सा लाल निशान आप निफ्टी में देख रहे हैं, और कोई अगर तेजी आपको पनपती हुई दिखती हो निफ्टी मेटल्स इंडेक्स के कॉम्पोनेंट्स में, वहां पर अपनी राय दीजिए।
निफ्टी ने ऐसे जो अपने टेक्निकल टारगेट्स थे वो अचीव किए और आज के सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी है। जैसे हम रहे थे काफी हेल्दी हो जाएगा मार्केट के लिए टेक्निकली अगर ये करेक्शन आता है तो। और सपोर्ट्स के पास लीजिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम रेकमेंड कर रहे हैं पिछले सेशन से। और आई थिंक आज एक अच्छा मौका है जहां पर निफ्टी 13,000 के सपोर्ट, जहां पर पुट राइटिंग का जो सपोर्ट है वहां पर मार्केट आ रहा है। और एक तरह से आज वेडनेसडे वोलेटिलिटी वापस आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 13,000 पे एक डेरिवेटिव सपोर्ट है, जो टेक्निकल सपोर्ट है वो है आपका 12,900 पे। तो आई थिंक ये रेंज में मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए और वापस जो इसकी जो ऊपर का जो अपवर्ड मूव है 13,200 और अगला जो लक्ष्य 13,500 का, वहां के लिए कंटिन्यूएशन रैली निफ्टी में बनती देखनी चाहिए। आज के सेशन में मेटल्स में काफी अच्छा रुझान है। मेटल्स में हमने देखा है कि काफी सारे मेटल स्टॉक्स में अच्छी एक्टिविटी हो रही है तेजी की तरफ। यहाँ पर आई थिंक मेरा जो फेवरेट है मेटल्स में एक तरह से हिंडल्को में हम तेजी की तरफ यहाँ पर मेटल्स में अच्छी एक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो मेटल्स में अगर किसी को बाय करना तो मेरा टॉप पिक रहेगा यहाँ पर हिंडाल्को। आपको बढ़िया लगता है, अब तो बढ़िया है। अच्छा, राहुल शर्मा जी हमारे साथ कल भी तो जुड़े हुए थे, तो वो हमें एक स्टॉक बता रहे थे। आप देखिए स्पाइस जेट, और राहुल शर्मा जी का टारगेट मुझे क्लियरली याद है 80-85। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ लाल निशान में है। देखिए जो पोजीशनल स्टॉक्स हैं वो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। स्पाइसजेट देख लीजिए इस समय ऐसे बाजार में कहाँ पर है, दिन के हाईस के आसपास ही कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। शर्मा जी का ऑडियो इशू सही हो जाए फिर मजा आए बात करने में। मेरे ख्याल में उनको तो हमारा ऑडियो पहुंच रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब उनका ऑडियो दुरुस्त करिए, फिर उनके पास दोबारा से चलेंगे। तब तक चलते हैं दूसरे मेहमानों के पास। इस समय चंदन जी है हमारे साथ डॉक्टर साहब। अरे वाह, तो चंदन जी के पास चलते हैं। सुबह भी देखिए वो बता रहे थे बहुत सारे फैंटास्टिक आइडियाज। चंदन जी स्वागत है एक बार फिर से आपका। बताइए इस 100 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट, 600 पॉइंट की बैंक निफ्टी की गिरावट को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? जी देखिए, बाजार में जो ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे इंटेक्ट रहेगी। जरूर बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, बट सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में अच्छा देखने को मिलेगा। हमारा मानना है कि ये जो डिप आता है उसमें और 20-30 पॉइंट की डिप आए तो खरीदारी की सलाह रखें। 12,900 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 13,145, 13,250 के टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी को जरूर थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए, बट निफ्टी मेरे हिसाब से सिलेक्टिव हेवीवेट्स काउंटर की वजह से अपने आप को होल्ड कर लेगा। सिमिलरली आप ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज, पेंट स्टॉक, सिलेक्टिव ऑटो और मेटल, यहाँ पे बाइंग का रुझान बना के रखना चाहिए। ये कुछ बेस्ट कन्विक्शन आइडिया ऐसे मार्केट में इस समय? जी हाँ, मेरे हिसाब से देखिए 2 काउंटर यहाँ पे कन्विक्शन है। एशियन पेंट यहाँ पे रहेगा। एशियन पेंट हम 10 के दमदार ट्रेड में भी जिक्र कर रहे थे, और अभी भी यहाँ पे काफी कन्विक्शन है। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक अभी भी यहाँ मौजूदा लेवल से 3-4% की रैली दिखाएगी। क्रूड के दामों की वजह से ही यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है, और वैसे भी काउंटर ने पिछले काफी दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। तो एशियन पेंट रेडार पे है और कन्विक्शन ट्रेड भी है। 2240 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 2370 का टारगेट रहेगा। और दूसरे में ऐड करना चाहो तो यहाँ पे एस्कॉर्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और आप देखोगे दोनों काउंटर में इतना स्ट्रेंथ है कि 100 पॉइंट की डिप के बावजूद ये दोनों ही काउंटर अपने रिसेंट आज के हाई पे है और ब्रेकआउट के लिए, मोमेंटम के लिए भी तैयार खड़े। बजे आपने बताए थे स्टॉक्स, जिन्होंने भी 10 बजे खरीदा, देखिए इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। स्कॉट्स के मैनेजमेंट को भी आपने सीएनबीसी आवाज पर सुना। डॉक्टर साहब बताइएगा अगर वो बयान है आपके पास तो एक बार जाके दर्शकों को फिर से सुनवा दें वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रोथ बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। आप मुझे अलर्ट करिएगा, मैं वो बाइट आपको सुनवाऊंगा। एशियन पेंट की भी देखिए बात हुई थी, और एशियन पेंट भी देखिए क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो वही 2 तरीके हैं बाजार को देखने के। तेजी वाले मजबूत स्टॉक्स के साथ भी आप अप्रोच कर सकते हैं देखिए मार्केट को, और सोच सकते हैं अरे 600 पॉइंट नीचे हो गया, अब मैं क्या करूं। तो चंदन जी जो कह रहे हैं देखिए वो बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं, और 10 बजे भी उन्होंने आपको सेम बात बताई थी। और मैनेजमेंट ने क्या कहा था आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बयान है उनका, आइए सुनते हैं। डिमांड आई थिंक रोल साइड पे जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आई थिंक जनरली इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। सो ट्रैक इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है लास्ट मंथ में भी। अभी तक तो देखा जाए तो 15% की ग्रोथ आ चुकी है अप्रैल से नवंबर के पीरियड में इस साल में, ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो अभी आई थिंक मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और अभी क्योंकि इन्वेंट्री लेवल भी बहुत लो है, तो रिटेल साइड थोड़ा अभी आफ्टर फेस्टिव सीजन थोड़ा कम होगा, बिकॉज दिसंबर में नॉर्मली सेल आउट ऑफ सेक्टर इतना नहीं होता, जो मॉडल चेंज हो जाता है, ईयर चेंज होगा, तो उसकी वजह से रिटेल डिमांड थोड़ी कम होती है। बट हमें लगता है कि अभी चैनल वगैरह इन्वेंट्री बिल्कुल खाली है, अभी हमारी कंपनी में भी स्टॉक बहुत कम है। तो आई थिंक ओवरऑल जो है अभी यूटिलाइजेशन लेवल हाई रहेंगे, तो आगे भी जाके होलसेल जो नंबर है आई थिंक इंडस्ट्री काफी अच्छी दिखाएगी।
वैसे हेमंत जी एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, आप 123 अंक का लाल निशान निफ्टी पर देख रहे हैं, लेकिन ऑटो स्पेस में टॉप गेनर अभी भी एस्कॉर्ट से 2% बिल्कुल मजबूती से खड़ा हुआ। तो इस मजबूती को सलाम। और चंदन तपड़िया साहब से दोबारा जुड़ते हैं। चंदन जी, कुछ एडिशन आप यहाँ पे करना चाहेंगे, फेरबदल, या फिलहाल जो आपने सुबह का एक ट्रेड दिया था वो यहाँ पर कायम रहेगा? जी, सुबह वाला ट्रेड कायम है और काउंटर में काफी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। देखिए लगभग 1412 के आज हाई मारे और अभी लगभग 1405-6 के आसपास है, तो मुश्किल से आज के हाई से आधा % ही काउंटर नीचे है और इनफेक्ट आज के एवरेज से ऊपर काउंटर कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे जो लगभग 1380 का स्टॉप लॉस है आज का ओपनिंग लेवल, वो ट्रेल कर सकते हो। 1380 के सामने 1444, 45 और 1500 के टारगेट यहाँ पे हासिल होना चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए ये वो स्टॉक्स हैं जो सुबह ही बताए गए थे, आपको चंदन जी कह रहे हैं अभी भी उनका कॉन्फिडेंस इन्हीं स्टॉक्स के साथ है। सच्चिदानंद जी बताइए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? 13,000 को ब्रीफली अभी तोड़ा है निफ्टी ने, यहाँ पर सपोर्ट लेगा क्या? आपके लिहाज से सपोर्ट कहाँ है निफ्टी को और बैंक निफ्टी को भी बताइए, और टॉप कन्विक्शन आइडिया भी शेयर करिए। गुड आफ्टरनून हेमंत जी, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। देखिए निफ्टी क्लियरली अगर आप पिछले 16 दिन का डेटा देखें तो वहाँ पर एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में है एंड जिस तरीके से अभी भी प्लेस्ड है मुझे लग रहा है 13,000 12,930 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन जरूर हो रहा है बट उस रोटेशन में इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी भी अगर हम देखें तो ऑटो जो हमने सुबह पिक किया था स्पेशली ऑन द 2 व्हीलर साइड, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड जो नेक्स्ट सेक्टर हमारे जहन में है वो है आईटी, जिसकी परफॉर्मेंस अभी तक दिखाई नहीं दी है बट जिस तरीके से टीसीएस अभी भी यहाँ पर प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन जरूर डिप्लॉय करनी चाहिए। अराउंड 2720 के आसपास हमने सुबह भी इसमें खरीदारी करने की सलाह दी थी। मैं इसी पर्टिकुलर काउंटर के साथ रहना चाहूंगा। थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव पे भरोसा रखना चाहिए। सो 2720 के आसपास टीसीएस में लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करने की ही सलाह होगी। 2700 काफी अच्छा सपोर्ट है काउंटर के लिए, तो ट्रेडिंग के लिहाज से अपने स्टॉप लॉसेस भी वहीं पे प्लेस्ड होने चाहिए। एंड इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 2780 तक के भी स्विंग्स बनने चाहिए। पोजिशनल टारगेट वैसे भी इंटैक्ट है अराउंड 2820 तक का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज आईटी को भी यहाँ से देना चाहिए। एंड बेस्ट पिक मुझे लग रहा है टीसीएस ही होनी चाहिए, जिस तरीके से इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले नजर आ सकता है अगले कुछ दिनों में। चलिए, मजबूती पर कायम है सचिन जी और टीसीएस फ्यूचर्स पर दोबारा अपनी एक कॉल दे रहे हैं लॉन्ग साइड पर। प्रकाश गाबा साहब भी जुड़े हुए हैं। गाबा साहब स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी की गिरावट को देख रहे हैं? फिलहाल 13,000 का लेवल मेरे सामने, क्या राय आपकी और कोई टॉपिक अगर हो तो शेयर कीजिए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है जो अपर रीजन्स पे जो आज का जो स्ट्रक्चर है और कल का स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल छोटा सा रिवर्सल पैटर्न है। उसका मैंने 1 बजे के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि 13,000 शायद ब्रेक कर ले और उसके बाद जो लो लेवल देखने को मिल सकते हैं 12,950 के। मुझे लगता है वहां पर एक वैलिडिटी है, अगर कोई शॉर्ट्स हैं तो वहां पर करने की चेष्टा करनी चाहिए। हम लार्जर मूव में हमारा ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, एक। और दूसरी बात वहां पर स्ट्रेच होने के बाद इसलिए वहां पर थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन की जरूरत थी और वो ये अच्छी बात है। तो अब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, थोड़ा शॉर्ट टर्म में मूव हो सकता है डाउन। मेरा जो टॉप कन्विक्शन कॉल अब है वो है पीडिलाइट। पीडिलाइट पे एक मूव मिलना चाहिए। मेरा टारगेट है करीब 1620 का। आते दिनों में शायद और भी हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बात बढ़िया है। स्टॉप होगा 1570 का। इसकी बात भी 10 के दमदार ट्रेड्स में हुई थी। देखिए पिडिलाइट, एशियन पेंट, एस्कॉर्ट्स, ये सब क्वालिटी स्टॉक्स हैं। नीचे आते हैं तो लोग खरीदना चाहते हैं और दिक्कत की बात है कि ये नीचे आ ही नहीं रहे हैं, तो देखिए लेकिन लोग खरीद रहे हैं। तो यही स्टॉक्स हैं जो आपको पैसा बनाकर इस समय दे रहे हैं। राजेश सतपुते जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक सेक्टर और है जो चल रहा है। सेक्टर इसलिए क्योंकि सेक्टर की तरह ही बिहेव करता है। अडानी ट्रांसमिशन दिखाइए 12% ऊपर, अडानी एंटरप्राइजेस दिखाइए 6% ऊपर। अडानी ग्रुप का जहां नाम अडानी आगे लिखा हुआ है वो सब बढ़ रहे हैं। अडानी गैस दिखाइए, ये भी भागता हुआ। पोर्ट दिखाइए, ये भी दिन के हाइस पर। तो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं देखिए जहां पर कोई दिक्कत की बात नजर ही नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे ब्रेकआउट्स आपको आज के बाजार में नजर आएंगे, तो इसलिए देखिए इनके ऊपर फोकस करिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे अभी खरीद लीजिए, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो आप देखिए हर रोज लगातार बिना आगे चलते ही जा रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन राजेश सतपुते जी को जोड़ते हैं। पहले उनसे पूछते हैं उनके रडार पर क्या है। राजेश जी स्वागत है, बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को।
देखिए जैसे कि ये बात हो रही थी कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा है। टेक्निकली यहाँ पे 29,150 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि जो प्राइस पैटर्न है दैट्स राइजिंग वेज फॉर्मेशन। सो 29,150 बैंक निफ्टी के लिए अलमाइटी है, और जब बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे ट्रेड होना शुरू करे तो प्रेशर थोड़ा माउंट होगा। और मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट ये एक वेलकम होगा, क्योंकि एफएनओ में बहुत सारे काउंटर्स है स्लाइटली ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो थोड़ा सा बाजार हल्का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम अगर आप निफ्टी की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, 13,000 के आसपास यहाँ पे पुट राइटर खड़े हैं। सो 13,000 टूटता है तो मोटा मोटी 100 रुपए और टूट सकता है, यानी 12,900 तक का यहाँ पे 100 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे। तो निफ्टी में 12,900 और बैंक निफ्टी आप कह सकते हैं 29,150, ये ऑलमाइटी लेवल्स है। और जो बायस जो है, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ सच्चिदानंद जी जो कहा कि आईटी में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, जहाँ पे अभी तक ट्रैक्शन आया नहीं है, कंसोलिडेशन हो चुका है। सामने हम लोग जो बजट की भी सुबह बात करते थे तब भी हमने ये कहा कि स्टील की बातें होती है तो ठीक है, जेएसपीएल जेएसडब्ल्यू स्टील, लेकिन कल्याणी स्टील की जो सुबह सर ने बात की थी कि ऐसे ऐसे काउंटर्स है कि जहाँ पे ट्रैक्शन होगा तो फोकस जो है लार्ज कैप से हटकर थोड़ा मेरा मिड कैप पे यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, जहाँ पे मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। कैप्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। तो मिड कैप इंडेक्स ही बढ़िया पैसा बनाकर दे भी रहा है। कल्याणी स्टील बिल्कुल, इसको कैसे भूल सकते हैं, क्या मूवमेंट देखने को मिला, 5% ऊपर देखिए, अभी भी डटा हुआ है। 400 पॉइंट ढीले बाजार में। कोई स्टॉक नहीं बताया आपने राजेश जी, कोई शेयर जो आपको अच्छा लगता हो? हेमंत, मैं तो कल्याणी स्टील के साथ ही हूं, कल्याणी स्टील, ओके। हाँ हेमंत, क्योंकि द रीजन क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। मैं अभी भी मानता हूँ 250 ये एक अच्छा लेवल होगा। आपको एक 15 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे और सामने 300-320 का जो टारगेट सुबह भी बात की वो रहेगा। आईटी पैक में से जो मैंने सुबह आइडेंटिफाई किया था वो था एचसीएल टेक। आज सुबह से देखिए एचसीएल टेक में कुछ नहीं हुआ है, बाजार में वोलेटिलिटी है, चॉपीनेस है, बस ये कंसोलिडेट हो रहा है। फिर से मैं दोहराता हूं, एक बार ये 850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें देन दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। कम से कम 75 रुपीज का यहाँ पे टारगेट आता है। मेरा टारगेट है इसका 925 का। तो एचसीएल टेक मेरे रडार पे है। जी आप देखिए बाजार जैसे जैसे डिफेंसिव होता जा रहा है, आपको हमारे टेक्निकल पैनल के जितने भी सदस्य हैं वो आईटी की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। एक लॉन्ग कॉल हम टीसीएस पर ट्रैक कर रहे हैं सचिन जी द्वारा, और अब सतपति साहब आपको एचसीएल टेक पर एक लॉन्ग कॉल देते हुए दिख रहे हैं। चंदन त्रिपाठी साहब आपसे जुड़ेंगे। सिर्फ प्राइस एक्शन मार्क हो रहा है स्क्रीन पर। अदानी गैस दिन के उच्चतम लेवल पर 374, और किर्लोस्कर फेरस यहाँ पर आप देखिए 134 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। ये कल आपको कमाई के अड्डे में पूरे सेक्टर पर एक बहुत अच्छी तरीके से रुझान आता हुआ दिखा था ब्रोकरेजेस का, और नीरज जी का भी जो पिक था वो भी इसी सेक्टर से था। इन दो स्टॉक्स पर आपके लिए एक चार्ट चेक करवाते हैं चंदन जी से। त्रिपाठी साहब बताइए ये दोनों काउंटर्स आपको कैसे लगते हैं? अदानी गैस रिकॉर्ड हाई और किर्लोस्कर फेरस दिन का उच्चतम लेवल। जी हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे किर्लोस्कर फेरस की बात करूं। देखिए काउंटर में क्या शानदार मोमेंटम है और ओवरऑल सारे ट्रेंड पॉजिटिव है, चाहे आप क्वार्टरली देखें, मंथली देखें, वीकली, डेली और आवर्ली देखें। और पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन को इस काउंटर ने एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया। ये 91 से रैली हुई, उसके बाद में 123 तक गया और 6-7 दिन कंसोलिडेट होकर 123 को निकाला है। तो एक नया मेजर प्राइस पैटर्न बना हुआ है और काउंटर में मौजूदा लेवल से 10-15% की रैली इमीडिएट बेसिस पे बननी चाहिए। तो इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 130 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 142-145 के टारगेट किर्लोस्कर फेरस में आने चाहिए। दूसरा, आपने अडानी गैस की बात की, देखें इस काउंटर में और गैस रिलेटेड कंपनीज में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है और ऑलमोस्ट देखें इस ग्रुप में पूरे में टेक्निकली काफी अच्छा एक अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम इंटेक्ट है। किसी के पास ऑलरेडी है या नई पोजीशन लेनी है तो उनको 360 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 395 से लेकर 400 तक के लेवल बनेंगे। अडानी गैस और किर्लोस्कर फेरस दोनों में यहाँ पे टेक्निकल सेटअप से पॉजिटिव मोमेंटम है। 10 से लेकर 15% की रैली यहाँ पे फटाफट में बननी चाहिए। ओके चलिए, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। एक मूव देखिए सारे स्टॉक्स में, सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन गौरांग सर भी हैं हमारे साथ। अच्छा, थोड़ी देर में आशीष वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी आपको बताने वाले हैं कि कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं जो आपको आज ही पता होने चाहिए। लेकिन गौरांग सर को पहले जोड़ते हैं। गौरांग सर बताइए, शुभ दिन आपको, कैसे देख रहे हैं आज के इस फॉल को? आप तो बड़े खुश होंगे कि बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आपको फिर से खरीदने के लिए मिलेंगे। टॉप कन्विक्शन आइडिया बताइए, ऐसे मार्केट में कौन सा होगा? बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत आपका। तो खुशी तो होती है क्योंकि बाजार में माल सस्ता लेने मिलता है और अक्सर हम यही कवायद करते हैं कि
मायूस नहीं होना चाहिए बाजार में करेक्शन देख के, और लाजमी है निरंतर आप ऊपर जा रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि हर दिन आपको 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर दिखे या फिर 500-600 पॉइंट सेंसेक्स दिखे। जरूरी है बाजार में करेक्शन आना, और वही हम देख रहे हैं। और उस लिहाज से अगर आप हमें पूछे तो मौका बनता है। अभी मेरे ख्याल से गावा जी ने पिडिलाइट का जिक्र किया, तो उसी क्षेत्र से यानी कि स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई एक कंपनी है। निरंतर पिछले काफी समय से अच्छे नतीजों के आधार पर इसके शेयर के दाम जो है वो हर हफ्ते हर महीने नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज, और जो दूसरी तिमाही के नतीजे हमने देखे हेमंत, उसके आधार पर जो विश्लेषण हमने किया है और जो सोच विचार या फिर एक तर्क हमने निकाला है लक्ष्यांक को लेकर के, तो वो बनता है करीबन 2950 का। और मुझे पूरा यकीन है हेमंत कि अगर हमारी उम्मीद से बेहतर नतीजे आते हैं, जो कि आएंगे, तो ये जो लक्ष्य है हम इसको ऊपर की तरफ और लेके जाएंगे। ये राय आपको बहुत ही बेहतरीन काउंटर पीआई इंडस्ट्रीज पर मिलती हुई दिख रही है। सन 2020 का ये एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, और शाह साहब कह रहे हैं कि नतीजे अनुमान से बेहतर आए तो आपको 3000 का प्राइस भी आता हुआ दिख सकता है। हेमंत जी, एक काउंटर बचा था जी अदानी ग्रुप में, वो था अदानी पावर। वो भी अब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। गैप अप ओपनिंग हुई और फिलहाल मेरे सामने 44 रुपए 30 पैसे। तो बड़े साहब, क्योंकि आप पावर सेक्टर बहुत ही लंबे अरसे से ट्रैक कर रहे हैं, पोजिशनली बताइए अदानी पावर कैसा लगता है? देखिए, इस पूरे ग्रुप में यहाँ पे टेक्निकली पॉजिटिव मोमेंटम बना है, और इनफैक्ट पावर काउंटर में यहाँ पे पॉजिटिव रुझान है, चाहे आप टाटा पावर की बात करें या फिर गैस रिलेटेड कंपनी से बात करें। और इस काउंटर में देखिए एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है, और ऑलरेडी काउंटर में पिछले लगभग 2 दिन में 15-17% की रैली बनी है, बट यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट 4150 42 के ऊपर बना है। इसने जो अगस्त में हाई बनाया था उसको डिसाइसिवली पार किया है, और वॉल्यूम काफी शानदार है। पिछले 2 दिनों से जो एवरेज वॉल्यूम से 3-4 गुना है, तो इसके लिए ये मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। 4150 का सपोर्ट है, ऊपर में 48-49 तक के लेवल इस काउंटर में देखने को बन सकते हैं। पूरा का पूरा ग्रुप देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आज आपको नजर आएगा। सब में एक अच्छा एक्शन, तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, और 600 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ, 100 पॉइंट नीचे निफ्टी देखिए ट्रेड करता हुआ, ऐसे मार्केट में खड़े हैं सारे के सारे स्टॉक्स। लेकिन शर्मा जी, ये आपका वाला स्पाइसजेट भी बढ़िया चल रहा है। अब तो देखिए खबरें यहाँ पर और भी पॉजिटिव आ रही हैं कि कोविड की दवाओं के लिए भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात तो हो रही है, वो भी देखिए स्पाइसजेट का बड़ा योगदान होने वाला है। तो जो इंजेक्शन हम सब लोगों को लगना है उसमें स्पाइसजेट का भी योगदान होगा। ये बताइए, आपका 85-90 रुपए वाला टारगेट जो है वो इंटैक्ट है ना? आज इस स्टॉक ने भी अगेंस्ट द ट्रेंड बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल। स्पाइसजेट का जो टेक्निकल सेटअप है और भी स्ट्रांग हो गया है। कल के सेशन में हमने देखा कि स्टॉक ने 70 के लेवल से अच्छी बाइंग देखी, और आज एक अपने जो 75 का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कंटिन्यूअस ट्रेड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के जो वॉल्यूम्स है वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम्स को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सेटअप देख के यही लग रहा है कि आई थिंक जो 85 का जो टारगेट है वो आ जाना चाहिए बहुत ही जल्द, और आई थिंक 90 का भी टारगेट आता हुआ ही दिखेगा। जैसे मैं कल बता रहा था, आई थिंक जो रिवेंज टूरिज्म है वो हो चुका है। आई थिंक अभी लेफ्ट आउट टूरिज्म होगा, तो आई थिंक जो एयरलाइन के डेटाज है वो और भी इंप्रूव होने चाहिए। यहाँ पे दोनों इंडिगो, स्पाइसजेट, दोनों के सेटअप्स काफी बढ़िया है। होटल स्टॉक्स भी ऊपर हैं। आप इंडियन होटल में कैसे चेक इन करेंगे अगर आप फ्लाइट नहीं पकड़ेंगे? तो देखिए सारे होटल स्टॉक्स की टीम दिखाई। डॉक्टर साहब, आज ये सेक्टर ऑफ द डे की बात हुई थी, होटल शेयरों में तेजी होगी, वैसा ही होता हुआ आपको नजर आ रहा है। आप देखिए इंडियन होटल में ट्रेंड के अगेंस्ट टिका हुआ बढ़िया तरीके से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। गौरांग सर, कहीं छुट्टी उट्टी पे जाने का आपका भी प्लान हो तो शेयर कर दीजिए हम लोगों से, हम किसी को नहीं बताएंगे। नेशनल टेलीविजन पर हम आपके बहुत अच्छे मित्रों में से एक हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज से बोल दिया तो फायदा जाहिर हो जाएगा। तो सर आप दो पेन एक्स्ट्रा रख के लेके जाइएगा जहां भी जाएंगे, थोड़े ऑटोग्राफ ही तो ज्यादा देने पड़ेंगे आपको। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो निमित्त मात्र है। ये तो धन्यवाद है आपका, आपके चैनल का, CNBC आवाज का, जो हम जैसे लोगों को एक मौका मिलता है इस मंच पर आकर के लोगों को निवेश के लिए सही मार्गदर्शन देने का। तो छुट्टी के लिए तो ऐसा है हेमंत कि दिसंबर के पश्चात ही, जब ठंड अच्छी तरीके से बैठ जाएगी पूरे भारतवर्ष में, तब जाकर के थोड़ा सोच विचार बना रहे हैं कि दिसंबर के पश्चात जनवरी के बीच वाले हफ्ते में शायद थोड़ा बहुत छुट्टी का प्लान बन सकता है। लेकिन हाल फिलहाल
अभी कुछ मन नहीं बनाया। कोई बात नहीं सर, आपके दूसरे मित्र देखिए सब मन बना रहे हैं। कुछ लोग तो राजस्थान से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए सब लोग अपने अपने घरों से देखिए काम कर रहे हैं और छुट्टियों पे जा रहे हैं। सारे होटल स्टॉक्स आज देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए, चंदन जी मुस्कुराते हुए आपको इस समय नजर आएंगे। बताइए आपने क्या देखा? हेमंत जी, बस होटल स्टॉक्स ही दिख रहे हैं मुझे। आप देखिए 2-3 जो हमने नहीं मार्क किए थे, ये आपकी 2020 की टीम में नहीं थे, वो भी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको दिखेंगे। लेमन ट्री पर नजर डाल लीजिए, शैले होटल्स पर नजर डाल लीजिए, सब दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और जो व्यक्ति वीकेंड पर सिर्फ अपनी दिमागी कसरत के लिए रैक रेट्स चेक करते हैं, उनसे पूछिए, क्या जबरदस्त वहां पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो फिलहाल आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। हेमंत जी, और कहां आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है? मेरे ख्याल से डिफेंस काउंटर्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखे। आपका पसंदीदा काउंटर है अस्त्र माइक्रो, देखिए यहां पर आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 117। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए होटल आप कह रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स। इंडियन होटल्स एक ऐसा स्टॉक है जहां पर समीर अरोड़ा साहब ने भी देखिए खूब खरीदारी करी थी, मुझे याद आता है। और बड़े बड़े HNI इन्वेस्टर्स ने कहा कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। इसके ऊपर एक चार्ट चेक लेना बनता है। स्पाइस जेट की तो हमने बात करी। शर्मा जी, इंडियन होटल जिसके पास है पोजिशनली, बताइए, क्योंकि बेस्ट में बेस्ट तो यही है। मतलब बाकी वाले ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि खराब बाजार है तो मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाली मोड में आ गया हूं। अगर इन्वेस्टमेंट वाला मोड देखना हो तो इंडियन होटल से बढ़िया तो कोई शेयर है ही नहीं, ये सब हम जानते हैं। रहने के लिए भी, होल्ड करने के लिए भी स्टॉक दिखाई। डॉक्टर साहब 6 महीने का चार्ट, ये बताइए पोजिशनली इस पर कौन से टारगेट्स हासिल हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो रेजिस्टेंस चार्ट्स पर दिख रहे हैं 135 और 150 का लक्ष्य यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और आज के सेशन में स्टॉक ने एक तरह से अपने प्रीवियस हाई को निकाल के, जो कि तकरीबन 125 के आसपास था, उसे निकाला है और सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पर चार्ट देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है, इसे 135 का लेवल शायद पॉसिबल है ये हफ्ते में ही आ जाए, और उसके ऊपर जो 150 का लक्ष्य है आई थिंक नेक्स्ट वीक तक आना चाहिए। तो जो सेटअप है काफी बढ़िया है। यहाँ पर किसी को फ्रेश बाय करना है तो मेरे हिसाब से 120 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं इंडियन होटल्स। तो देखिए होल्ड करिए, ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं। मेरे ख्याल में गौरांग सर भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। ये सब बेस्ट स्टॉक्स हैं। अगर होटल में एक शेयर आपको खरीदना है, बड़े बड़े FIS ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स यहाँ पर है। डॉक्टर साहब दिखाइए इसका 52 वीक हाई लो। ये ट्रेडिंग वाला राय नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाली राय है। और देखिए होटल शेयरों में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। वाह, हम लोगों ने देखे थोड़ा जोर वोर लगाया तो मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान से हरे निशान में आता हुआ आपको नजर आ रहा है। थोड़ी सी मुस्कुराहट सबके चेहरों पर आती हुई, 13,000 को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। नीचे से थोड़ी सी देखिए रिकवरी आपको देखने को मिल रही है निफ्टी में भी, ये एक अच्छी बात दिख रही है। और इसी अच्छी बात के साथ साथ आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष से समझ लेते हैं कि वो कौन से इवेंट्स हैं जिनके ऊपर कल आपकी जरूर नजर होनी चाहिए। आशीष आपको बता देते हैं पहले ही। और आज तो मैं देख रहा हूँ ये बर्गर खाने के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं। बर्गर किंग का IPO का कल होगा दूसरा दिन, और पहले ही दिन ये शेयर देखिए 2 गुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, लंबी कतार लगी हुई है बर्गर किंग के बाहर, बताइए आपकी नजर कहाँ पर है? नहीं, बर्गर किंग के बर्गर्स का तो खैर मजा अलग ही है, वो इसके वूफर्स खास तौर पे। लेकिन हाँ, कल थर्सडे है तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है, इसीलिए एक दिन पहले आप थोड़ी वोलेटिलिटी भी क्रीप इन होती हुई देख रहे हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कल डे 2 होगा। फ्राइडे परसों क्रेडिट पॉलिसी आनी है। और बर्गर किंग IPO आपने बात करी कल डे 2 सब्सक्रिप्शन का होगा। एक सयाजी होटल्स नाम की कंपनी के नतीजे आने हैं। अच्छा, फार्म लॉस को लेकर वो फार्म लीडर्स की यूनियन गवर्नमेंट के साथ कल फिर से मुलाकात है, अनदर राउंड ऑफ टॉक्स होने हैं। कच्चा तेल लड़ा पे रखिएगा। ओपेक प्लस की जो मिनिस्ट्रियल असेंबली होती है, कोलिशन मीटिंग जो होती है, वो कल स्केड्यूल्ड है। पहले 1 दिसंबर को होनी थी, अब 3 दिसंबर को दरअसल इसलिए कर रहे हैं कि आपसी सहमति बन जाए वो प्रोडक्शन कट्स वगैरह को लेकर, ताकि प्राइसेस स्टेबलाइज हो पाए। अच्छा, कल इंपॉर्टेंट दिन होगा। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल साहब 12 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइव जाने वाले हैं। और एक्सपेक्टेड ये है कि JEE, NEET और वो बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं CBSE के, इन सब की डेट्स कल अनाउंस हो सकती हैं। तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। और हाँ, एक चीज और, आज 2 तारीख है हेमंत, कल 3। तो आज की जो इन दोनों के बीच की जो इंटरविनिंग नाइट है ना, 1984 में भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स जिसे कहते हैं, तो उसकी एनिवर्सरी भी है कल 30th।
तो बहुत ट्रेजिक घटना थी, मुझे याद है, और आप भोपाल से हैं तो आई एम श्योर आपको इसकी ज़्यादा अभी आपको याद आ रही है। सही बात है, और ये भी कल घटना हुई थी, तो ठीक है, इसके ऊपर भी नज़र रहेगी। लेकिन अच्छी बात नज़र ये आ रही है इस समय कि मिड कैप में रिकवरी हो रही है। अच्छा ये बताइए आशीष, कल जैकपॉट स्टॉक देंगे? आपने इसको इवेंट में नहीं बताया। नहीं, वो इवेंट का पार्ट नहीं है, वो असल में शाम को पढ़ता हूं। अगर किसी दिन हाथ नहीं लगा जैकपॉट तो मुश्किल हो जाएगा, फंस जाऊंगा बिना बात के। तो शाम को ही वो जब पढ़ाई शुरू होती है तभी पता चलता है। तो आशीष जी, आपका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। हेमंत जी, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, बताइए। इस हफ्ते आपने देखा, पिछले हफ्ते से अब तक आपने देखा, आज तो आपने देखा बहुत ही शानदार आपने मूवमेंट पकड़ा मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पर। लेकिन हम लोग ट्रैक कर रहे हैं मैन इंफ्रा, मिर्जा इंटरनेशनल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और अल्फा जियो। यहाँ पर आपने डबल डिजिट गेन्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने कमाए हैं। हेमंत जी, एक ज़रा काउंटर चहकता हुआ मुझे दिख रहा है, दिन का उच्चतम लेवल टाइटन, और इसके सूत्रधार रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड से चंदन जी। अब चंदन जी, यहाँ पर एक हल्का सा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मुझे टाइटन पर, 2 दिन की गिरावट, दिन का उच्चतम लेवल 1383। बताइए क्या कीजिएगा? तो बिल्कुल सही, मैं इस काउंटर को कब से रेडार पे रखा हुआ है और मेरे हिसाब से यही बीटीएसटी का परफेक्ट ट्रेड बनेगा। देखिए, इस काउंटर का जो अपना ईयरली हाई है वो अब निकालने के लिए तैयार है, और उसके बाद में बड़ा मोमेंटम इस काउंटर में बनेगा। 1389 इसका लाइफ टाइम हाई है, और उस लेवल से ये जस्ट 15-20 रुपए, यानी 1-1.5% की रैली हुई तो 5% की रैली यहाँ पे बनेगी। और ये जो लेवल है लगभग 1389 का, वो एक मल्टीपल हर्डल है, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो एक बड़े ब्रेकआउट के लिए अब टाइटन तैयार है, आप पहले इसको ले लें। अभी लगभग 1380 के आसपास चल रहा है, 1355 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1440 1450 के टारगेट टाइटन में देखने को मिलेंगे। चलिए, 13,043 पर हेमंत जी निफ्टी आपको वापस आता हुआ दिख रहा है, 64 अंक नीचे सिर्फ, और आपको टाइटन के साथ साथ पिडिलाइट पर भी दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है 1605। पिडिलाइट के जनक रहे हैं प्रकाश गाबा साहब, उनसे जुड़ते हैं। गाबा साहब, आपने 1620 का लक्ष्य दिया था और फिलहाल 1605 मेरे सामने फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार कॉल था आपका। बताइए, और कुछ आपके जहन में आया हो तो उस पर भी नजर डालते हैं। आपका फेवरेट काउंटर M&M दिन के उच्चतम लेवल पे है 750। जी हाँ, इनफैक्ट M&M मैंने चूज किया कि आप मुझसे BTST पूछेंगे तो एक था, लेकिन आपने मुझे बैन भी किया है कि था के लिए, लेकिन फिर भी मैं M&M दे ही देता हूँ। अच्छा लगता है, जैसे दौड़ रहा है उसके हिसाब से 760 तो इमीडिएट है, 770 भी पॉसिबल है। मुझे लगता है सिर्फ एक स्टॉप लगाना चाहिए 740 का M&M में, बाइंग का मौका है। ऑलराइट, तो M&M देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि M&M के मैनेजमेंट का बयान भी है हमारे पास, तो डायरेक्टर साहब नेकी और पूछ बता दीजिए, सुनवा दीजिए सबको। Last year festive was spread in 1 month of October. This year it's spread across October plus November. So even if you look at October plus November, our numbers have held strong compared to last year, both on the billing as well as on the retail front. We continue to be bullish about the demand going forward. I think it's all going to play out in terms of how different companies manage their supply chains to be able to meet the demand. Most of our critical supply issues are behind us, and we are well on stream. But every now and then there are new surprises that come up on the supply chain. So this doesn't apply only to us, because as the pandemic has come back on a second wave, there are different parts of the globe, where there have been lockdowns, and that clearly has implications to the Indian automobile industry. For example, and also commodity availability. Suddenly steel as a commodity availability is a challenge. चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है M&M पर BTST कॉल। हेमंत जी, नोटिस कीजिए, अभी तो 2:30 बजाए और हमारे जितना भी टेक पैनल है वो बहुत ही आतुर है आपको BTST कॉल्स देने के लिए। देखिए, ये बाजार का मूड है, लेकिन बहुत ही शानदार पिक आपके सामने M&M। अब आप उसे BTST माने या फिलहाल की चाल माने, आपके सामने बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ। एक और हेमंत जी छोटा सा ब्रेकआउट बन रहा है IT स्पेस में। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे और टेक महिंद्रा पर राय लेंगे। 910 का प्राइस, दिन का उच्चतम लेवल, क्या कीजिएगा शर्मा साहब?
जी हाँ, बिल्कुल आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है कि जैसे निफ्टी में जब थोड़ी सी नर्वसनेस आती है तो आईटी स्टॉक्स में करंट आता हुआ दिख रहा है। टेक महिंद्रा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, आई थिंक इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिप आता नहीं, 50-60 पॉइंट डिप आता है, फिर स्टॉक बाय इनटू हो जाता है। यहाँ पर स्टॉक 900 के ऊपर कंटिन्यूस सस्टेन कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 945 950 का लेवल आने वाले सेशंस में अचीव कर सके, तो इसे बाय करके चल सकते हैं 890 के स्टॉप लॉस से। और आईटी स्टॉक्स में आई थिंक जो ब्रॉडर पिक्चर है वो आईटी स्टॉक्स में पॉजिटिव है दिसंबर के लिए। तो देखिए आईटी सेक्टर में बॉर्डर पिक्चर आपको पॉजिटिव नजर आ रही है और 13,000 को छूने के बाद थोड़ा सा वहां पर समय बिताने के बाद निफ्टी रिकवर करता हूँ। मिड कैप्स की ब्यूटी देखिए देखते ही बनती है। अब 1/4% ऊपर हो चुका है। ये सूचकांक दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, मिड कैप सूचकांक। तो ये देखिए दरअसल हरे निशान में अब कंफर्टेबली 15-20 मिनटों से कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक बार दिखाइए स्टॉक 2020 के गेनर्स। सुबह सुबह जो देखिए मुकाबला हुआ था नीरज और मेरे बीच, उसको भी जरा एक बार देख लेते हैं वहां पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज कई सारे स्टॉक्स में तो राजेश सतपुते ने खुलते ही सर्किट लगवा दिए। वो सारे के सारे स्टॉक्स भी अभी सामने आपके पेश करेंगे। डॉक्टर साहब लाइए सारे। मुझे याद आता है जिंदल ड्रिलिंग बताया था आपने। जिंदल ड्रिलिंग में हमने देखा इंट्राडे में अच्छी तेजी देखने को मिली नीरज भाई की टीम में, और मेरी टीम में आपने मुक्ता आर्ट्स बताया था, कैप्टन चॉइस के दर्जा आपने दिया था। ये भी देखिए 10% की रैली देखने को मिली इस स्टॉक में। होटल वाले स्टॉक्स तो खूब चर्चा में आई, यहाँ पर भी अच्छा रौनक आज के सत्र में देखने को मिली। नीरज भाई की टीम भी दिखाइए। अच्छी तेजी बनती हुई कई मिड कैप्स में आज के सत्र में नजर आई है। ये देखिए जिंदल ड्रिलिंग अभी भी 5.5% ऊपर है, स्मार्ट लिंक 20%, नेटको टाइल्स 10% ऊपर। राजेश जी आपके एक मित्र हैं दीवान साहब, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक स्टॉक बताया था यूनाइटेड ड्रिलिंग। एक बार उसको भी दिखाइए प्लीज। यूनाइटेड ड्रिलिंग वो कैसा प्रदर्शन दिखा रहा है एक बार देखते हैं, क्योंकि मुझे याद है ड्रिलिंग वाले स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड ड्रिलिंग भी क्या चल सकता है? चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है आपको। हेमंत चलना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले 4 दिन पहले यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, एक गैप से ये खुला था। मुझे लगता है प्रकाश जी ने तब बात की थी और इसमें एक अच्छा मूव मिला था, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया। लेकिन टेक्निकली जो इसके जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, जैसे 200 डेज मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे होता है, लेकिन जो 10 और 10 और 20 का जो कन्फ्लुएंस होता है, उसका जो डाइवर्जेंस होता है, इसके ऊपर और इसके सपोर्ट के ऊपर ये काम कर रहा है। और इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यानी पिछले 4 दिन का कंसोलिडेशन 270 था और ये 270 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से हेमंत ये सर्किट लगा दिया हेमंत, मैं इतना बात कर रहा हूँ लगता है इसने सर्किट लगाया। जस्ट कंफर्म करिए, क्योंकि ये बीएससी का कोड है 10% वाला सर्किट है इसमें, तो लग गया। आप पोजीशनल टारगेट बताइए सर। इसका पोजिशनल टारगेट अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट इट्स अ फ्लैग ब्रेकआउट, और इसका जो पोजिशनल टारगेट होगा वो कम से कम 320 से 340 के रेंज में ये इवेंचुअली जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इन तमाम स्टॉक्स में। गर्मी आ गई है देखिए मिड कैप्स में बात करें और सर्किट लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि देखिए तेजी नहीं हो रही है। मैंने सोचा ऐसी जरा देखूं जिंदल ड्रिलिंग चेक करके, तो देखिए क्या मूवमेंट दिखा रहे हैं सारे के सारे ड्रिलिंग स्टॉक्स में। गजब का एक्शन है। अच्छा अब आप ये देखिए हेमंत जी, जैसे ही आपने ड्रिलिंग की बात करी, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, और ये वो सबसे हाई बीटा इंडेक्स चल रहा है आजकल, जहां पर आप बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। ध्यान दीजिए अनेक ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर हम लोग अरसे से एक लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं। जुबलिएंट आपके सामने हेमंत जी बहुत ज़बरदस्त देखिए, टाटा एलेक्सी और एम्फेसिस पे आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। टाटा एलेक्सी दिन का उच्चतम लेवल 1655 और एम्फेसिस में भी आपको एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा है। क्या राय आपकी शर्मा साहब? जी हाँ, बिल्कुल। टाटा एलेक्सी में यहाँ पर रिलेटिव कंपैरिजन में बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है चार्ट्स के ऊपर। आई थिंक टाटा एलेक्सी में 1725 के लेवल हमें आते हुए इस सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। इसका जो अक्टूबर का हाई था अराउंड 1700 के आसपास, आई थिंक वो तो अचीव करेगा, उसको भी क्रॉस करके ऊपर चलना चाहिए। तो टाटा एलेक्सी बाय कीजिए। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 2 दिन के लो का 1598 का, तकरीबन 50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और साथ ही अगर हम एम्फेसिस में भी बात करें तो एम्फेसिस में भी चार्ट पैटर्न यहाँ पर तेजी का है। इनफैक्ट यहाँ पर रिस्क रिलेटिवली कम है बिकॉज स्टॉक जरा भी चला नहीं है, तो इसे हम एक छोटे स्टॉप लॉस का, जो कि आज का डे लो का स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चल सकते हैं। और इसमें यहाँ पर हेडरूम ज्यादा दिखता है, यहाँ पर तकरीबन 1450 तक की पोजीशन ट्रेडर्स के लिए जगह दिखती है। तो दोनों स्टॉक्स पे बाय है। आई थिंक आईटी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है तेजी की तरफ, और अगर मोमेंटम के साथ जाना
है तो आई थिंक टाटा एलेक्सी बेटर रहेगा, और अगर हायर रिस्क रिटर्न के हिसाब से जाना है तो एम्फेसिस में बेटर रेट बनता हुआ दिखता है यहाँ पे। दोनों ही स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आपने जुबिलेंट बोला, जुबिलेंट फूडवर्क्स दिन के हाईस पर है इस समय कारोबार करता हुआ। ये जो पिज्जा वाला शेयर है ये आपका बर्गर के साथ साथ देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। सही पकड़ रहे थे आप। जुबिलेंट फूडवर्क्स देखिए एक बार दिखाई डॉक्टर साहब, ये देखिए ये भी घूम चुका है इस समय। अच्छा होगा कल क्या कि सुबह सुबह आएगा ये जो बर्गर किंग के लिए जो लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं, उसके बाद फिर जुबिलेंट फूडवर्क्स भी सबके रडार पर रहने वाला है, क्योंकि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के लिए देखिए जब इतनी बड़ी डिमांड देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये शेयर भी फोकस में रहेगा। अब इसका चार्ट चेक करके बताइए कैसा लगता है आपको, क्या इसमें दम है सच्चिदानंद जी? हेमंत जी, मुझे लग रहा है एक काफी इनसाइड बार काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, एंड कल का अगर सेशन भी देखें तो वहां पर एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन थी, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़े से कंसोलिडेशन के ही साइंस है। इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम की गुंजाइश तो नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2600 से लेके 2400 इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे मेरे पास ट्रेड सेटअप नहीं है ऑन आइदर साइड, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और कंसोलिडेशन होना चाहिए। आप कंसोलिडेशन कराइए। ये तो निकल पड़ा है फिलहाल इस समय 2542 के आसपास इस समय कारोबार करता हुआ दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स अब क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। हेमंत जी आप देखिए बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो दिन के उच्चतम लेवल पर आपको घूमते हुए दिखेंगे। इन्हीं की ग्रुप कंपनी है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। यहां पर ध्यान दीजिए दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये स्टॉक कूदता हुआ दिखेगा। लगभग 254-255 मेरे सामने प्राइस आ रहा है स्क्रीन पर। इस पर राय लेंगे राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी बताइए जुबिलेंट इंडस्ट्रीज आपको कैसा लग रहा है स्क्रीन पर? यहां पर पिछले 2-3 दिन से हम एक बहुत शानदार रैली ट्रैक कर रहे हैं। सर्किट लग गया लग रहा है। आप ये जुबिलेंट वाले सारे एक साथ भागे, आपने बहुत सही पकड़ा है, लेकिन इसमें 10% का सर्किट है और देखिए 10% का सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज सब में तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सही आपके सॉफ्टवेयर में जादू है। हेमंत जी बस जादू क्या है, ये तो सब आप लोगों की कृपा है। देखिए गजब हो गया यार, मतलब हेमंत जी मैं आपको बताऊं आजकल और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, मुझे लगता है इसका 7-8 हजार करोड़ का मिनिमम मार्केट कैप होगा। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप छोटा है, 400 करोड़ का मार्केट कैप है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का, जिसमें सर्किट लगा है। लेकिन जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का मार्केट आप सही कह रहे हैं काफी बड़ा है। तो देखिए तगड़ा रैली मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। 10% के अपर सर्किट तो कई स्टॉक्स पे इस समय लग रहे हैं। इसलिए देखिए हम लोगों ने शुरुआत में कहा था डरिए मत, चिंता मत करिए, एक्शन तो देखिए बहुत सारे स्टॉक्स पे आपको देखने को मिलेगा और बाजार भी स्मार्टली रिकवर करता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए यतिन हमारे साथ बिल्कुल तैयार हैं। आज खूब फोन आ रहे हैं डीलिंग रूम से, आपने फाइनली फोन उठा के सबको ये बताइए। तो देखिए हेमंत, मार्केट भले ही साइडवेज हो आज, लेकिन मिड कैप में भरपूर एक्शन है। और अगर आप वॉल्यूम्स भी देखें कहीं ना कहीं F&O में कम वॉल्यूम्स हैं, लेकिन पूरा एक्शन जो है ना मिड कैप सेगमेंट में है। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से अदानी ग्रुप फोकस में है, वहां बहुत चहल पहल हो रही है, अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। मिड कैप में भी आप कौन से भी सेक्टर के कोई भी मिड कैप पकड़ लीजिए, दिग्गज शेयर सब भाग रहे हैं। तो लेकिन शुरू करते हैं लार्ज कैप्स के साथ, क्योंकि वहां काफी सारा एक्शन हमको देखने को मिलने वाला है। और हेवेल्स एक ऐसा स्टॉक है जो कंजम्पशन थीम पे बहुत जोर से डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ BTST की राय दे रहे हैं। फ्रेश लॉन्ग्स दिसंबर सीरीज में हमको देखने को मिल रहे हैं और ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 2 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड जो है इस हफ्ते हमको देखने को मिल सकती है। तो हेवेल्स पे एक बाय कॉल, लेकिन एक सेल कॉल, क्योंकि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। तो PSU बैंक्स में कैनरा बैंक टॉप शॉर्ट कॉल आ रही है डीलिंग रूम से। आज अगर आप देखें इसका डेटा तो 14% से ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और लगभग 33 लाख शेयर्स जो है वो शॉर्ट साइड पे ऐड हुए हैं। तो कैनरा बैंक पे डीलिंग रूम्स का एक सेल रिकमेंडेशन आ रहा है और मार्केट सर्कल्स में ये भी हवा है कि QIP नहीं तो फंड रेज जो है काफी सारी PSU बैंक्स में आएगा लोअर लेवल्स पे, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम देख सकते हैं। तो कैनरा बैंक पे एक सेल रिकमेंडेशन और हेवेल्स पे एक बाय रिकमेंडेशन लार्ज कैप सेगमेंट में अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो। हेमंत जी मेरे ख्याल से सबसे पहले जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। आपने 1 दिसंबर को BTST कैंडिडेट के रूप में हैवेल्स को दिया था। चंदन जी क्या राय आपकी हैवेल्स पर? चंदन जी चलिए चंदन जी से हम जी हाँ चंदन जी वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी राय आपकी हैवेल्स पर?
बिल्कुल हेवेल्स पे पॉजिटिव व्यू है और इनफैक्ट कल के दिन हमने इस काउंटर में बाय रिकमेंडेशन दिया था और उसके बाद आज प्रीवियस डे के हाईएस्ट लेवल पे ये कामकाज कर रहा है। कल के क्लोजिंग को अच्छे से रिस्पेक्ट करके 3-4 दिन के ये जो 3-4% के ओपन इंटरेस्ट के साथ काउंटर होल्ड किया हुआ है और जिस हिसाब से वोल्टास चल रहा है हेवेल्स भी यहाँ पे मोमेंटम दिखाने को तैयार होगा। कंजम्पशन थीम है वो कंटिन्यू रहेगी, इसलिए हेवेल्स पे अभी भी खरीदारी की सलाह है। हमारा मानना है कि रिसेंट को जो स्विंग आई है वो रिट्रेस होते हुए नजर आएंगे, इसके लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। मौजूदा लेवल पे लें, 820 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, 850-855 के टारगेट आपको हेवेल्स में देखने को मिलेंगे। आता है तो देखिए हेवेल्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। अच्छा, एक स्टॉक है जिसमें राजेश सतपुते जी आपके मित्र पाए गए हैं अभी अभी फंसे हुए, स्पिक। आपने कहा था 20% लगेगा तो देखिए इसको लगना ही था, सुबह रुका क्यों? क्योंकि हम सबको पता है बाजार थोड़ा सा ढीला हुआ, अब देखिए वापस से जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो कवर कर रहे हैं। बताइए कितनी जल्दी लग जाएगा 20% का अपर सर्किट? लगेगा, ये तो पक्का है। 17% ऊपर, 18% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ। हेमंत, इसमें सर्किट पक्का लगेगा। द रीजन यहाँ पे देखिए, बाजार देखो और सामने स्पिक का कंसोलिडेशन देखो, तो हमारे जो मित्रगण है जो सुबह से इसको शॉर्ट करने में लगे हैं, बस अभी उनके सपोर्ट से ये लग ही जाएगा। ये 16 नहीं, अब 18.5% हो चुका है ऊपर। आपके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी चल रही है, आज सुबह से मैं चेक कर रहा हूँ इसको। हाँ, अब दिखाइए तो देखिए 18% ऊपर, ये 19% ऊपर ये कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो 23.55 तो देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार 23.80 इसमें लगा था और देखिए अब वापस से ये 23.80 पर जाता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ देखिए, अब सॉफ्टवेयर हमारा रिफ्रेश हो गया। 19% की रैली स्पिक में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये काउंटर बहुत बढ़िया है और सुबह ही देखिए लग जाना चाहिए था। तो 15% ऊपर सुबह आप कारोबार कर रहा था, अब वहां से तो देखिए नीचे आया नहीं और अब आप देखिए फिर यहां पर मंदी करने वाले फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और मिड कैप में बहुत तगड़ी गर्मी देखने को मिल रही है। ये सूचकांक देखिए दिन के हाईज पर भी जाकर बंद हो सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है। और थोड़ी देर में यतिन भी बताएंगे उनके सामने मिड कैप आइडिया कौन सा है। लेकिन देखिए अब 19% ऊपर स्पिक। तो हेमंत जी, आप यूं समझिए कि अगर आप सुबह 20% लगवा देंगे तो कमाई के अड्डे में क्या होगा? ये बात तो सही है। तो कमाई के अड्डे में भी तो देखिए अगले 5% का मूव बनना जरूरी है। तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ स्पिक, और आज फर्टिलाइजर शेयरों में एक अच्छी रौनक देखने को मिली भी है। तो ये देखिए 20 की तरफ बढ़ता हुआ शेयर आपकी स्क्रीन के सामने, थैंक्स टू वो सारे मित्रगण जिन्होंने इसको देखकर ट्रेड लॉन्ग का था, शॉर्ट किया। बहुत लोग करते हैं, ठीक है, पैसा आपका है। लेकिन देखिए ये बाजार है, बाजार आपको इस समय दिखा रहा है कि ये शेयर दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बताइए मिड कैप्स में कहां पर गर्मी है? तो देखिए हेमंत, स्टॉक्स तो काफी सारे हैं, लेकिन अगर आप छान के निकालें तो काफी सारा कैचअप हो रहा है। और कैचअप में थोड़े दिनों पहले हमने बोला था कि एनबीएफसीज आप देखिए, तो देखिए आदित्य बिरला कैपिटल किस तरीके से भागा है, पिरामल एंटरप्राइजेस किस तरीके से भागा है, एडलवाइज के शेयर्स कैसे भागे हैं। तो एनबीएफसी स्पेस में टीएफसीआई, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे जो है डीलिंग रूम्स एक बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से वहां अच्छे वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन देखने को मिल रहे हैं, और यहां भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% का यहां शॉर्ट टर्म में अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखें तो टूरिज्म में जिस हिसाब से रिकवरी हो रही है, कहीं ना कहीं कंपनी की जो नेट एनपीएज हैं, ग्रॉस एनपीएज है, वहां इंप्रूवमेंट और रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बेसिस पे एक बाय रिकमेंडेशन टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प पे आ रहा है डीलिंग रूम से। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल टीएफसीआई पर, और मेरे सामने जो प्राइस है वो है 44.65। तो एक शॉर्ट कॉल यतिन जी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं आपके द्वारा, माइनस कैनरा बैंक। यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ क्यूआईपी या फंड रेजिंग की बात होगी। हैवेल्स पर आपको राय दी चंदन तपड़िया साहब ने। फिलहाल हेमंत जी, निफ्टी में आपको रिकवरी आती हुई दिखेगी, मात्र 43 अंक नीचे 13,063 पर। और आज का दिन का लो मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने ट्रैक किया था वो था 12,987। ठीक बात तो है। वहां से एक अच्छी रिकवरी फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत सही आपने कहा। तो देखिए बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। आपने भी जो पकड़ा टूरिज्म फाइनेंस, वो पीएसयू वाला पकड़ा है। पीएसयू में ही दरअसल एक्शन है, बहुत सही पकड़ा है आपने। और देखिए पीएसयू में गेल भी देखिए 4-5% ऊपर कारोबार कर रहा है। नालको देखिए 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। टूरिज्म फाइनेंस देखिए बात करते करते 3.5% की रैली आपको इस समय दिखा रहा है। सेल देखिए 4% ऊपर, एनएमडीसी 3.5% ऊपर। तो आज पीएसयूज में दरअसल बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। सारे के सारे पीएसयूज आपको भागते हुए नजर आएंगे। इवन ओएनजीसी जैसा हैवी वेट देखिए आज मूव कर रहा है। ये देखिए डॉक्टर साहब ने दिखा दिया, सीपीएससी इंडेक्स यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। गुरान सर, ये पीएसयू सस्ते हैं इसीलिए लोग खरीद रहे हैं, या आपको लगता है ये अभी तक चले नहीं है इसलिए खरीद रहे हैं, या ये कोइंसिडेंस है? पीएसयूज में इस रैली के पीछे की वजह क्या है?
मेरे ख्याल से मूल्यांकन अगर आप देखने जाएं निजी क्षेत्र की कंपनियां या फिर निजी क्षेत्र के जो परफॉर्मिंग दिग्गज लार्ज कैप जिसे हम कहते हैं और उसकी तुलना करें हम सरकारी कंपनियों से, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी निराशा है। तो ये मात्र और मात्र केवल सिर्फ मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कैचअप हो रहा है। बुनियादी तौर पर मुझे ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें ये जो तेजी है वो आने वाले दिनों में बनी रहे और एक लटकती तलवार विनिवेश के रूप में हमेशा रहती है। हेमंत जी, पूरा स्क्रीन आपको अब ग्रीन तरफ चहकता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में सिर्फ 30 अंक का लाल निशान रह गया। 30,081 के आसपास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। निफ्टी मिड कैप 70 अंक ऊपर 19,975। शेयर इससे पहले वो भाग जाए, फरमाइए। पीएनबी गिल्ड्स, ये पीएसयू भी देखिए भागता हुआ आपको नजर आ रहा है और ये अच्छा हाई बीटा शेयर है। पीएनबी गिल्ड्स दिखाइए डॉक्टर साहब, इसमें मैं देख रहा था 12:30 बजे के आसपास एक बड़ा मूव आया और अब देखिए एक और नया मूव आता हुआ। ये देखिए ये पहला मूव वहां आया और देखिए दूसरा मूव यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर पीएनबी गिल्ड्स भी ट्रेड कर रहा है। इस पर एक राय ले लेते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर में भी एक बार चेक कर लीजिए। हेमंत जी, मेरे सामने स्क्रीन पर है ना 16 लाख रुपए का आपको एक ब्लॉक डील पीएनबी गिल्ड्स पे होती हुई दिख रही है। तो राजेश सतपुते जी बताइए, 15%, 10% से 10% तो खैर हो ही जाएगा, 15% या 20% वाला कैंडिडेट है? हेमंत 15 से 20% तक जाएगा ये। कम से कम 15 से 20% तक जाएगा। इसको एक बार 47, 48 तो टेस्ट करेगा, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है ये 50, 51 की ट्रेजेक्टरी को एक बार के लिए टेस्ट करेगा। और हेमंत, क्या जबरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे आया है, जबरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे आई है। और दूसरी चीज है कि जो करेक्शन के बाद का मूव होता है, जब ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब है ग्रिप जो है, तेजी वाले की जो ग्रिप है उसमें जबरदस्त है। तो एक तो बात तय है, ये 42 के नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। सामने कहां तक जाएगा, तो जैसे मैंने कहा ये 50, 51 तक तो आराम से चला जाएगा। तो 46, 47 ये इसका पहला पड़ाव है, उसके बाद 50+। सही कहा आपने, तो 50+ और देखिए 49 जो है इसका 52 वीक हाई है। चल जी 49 को निकाल देगा। आप देखिएगा जिस हिसाब से मूव कर रहा है और हमने 2-3 बार इसकी तेजी पकड़ी है। पिछले कई दिनों में देखिए आखिरी सौदे में हम लोग बात करते हैं और ये सामने आ जाता है और देखिए फिर मूव देता है और धीरे धीरे करके हफ्ते भर का चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। तो देखिए 49 का 52 वीक हाई के करीब पीएनबी गिल्ड्स इस समय खड़ा हुआ है। हेमंत जी, मैं तो सिर्फ ब्लॉक साइजेस देख रहा हूं यहाँ पर और मेरे सामने अभी 8 लाख रुपए का ब्लॉक हुआ, उससे पहले 16 और उससे पहले 24 लाख का ब्लॉक मेरे सामने स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए 5% ऑलरेडी आप यहाँ पर तेजी आते हुए देख रहे हैं। 43.90 का प्राइस है और पूरा का पूरा थीम आपको दिखेगा पीएसयू स्टॉक्स की। ये देखिए पिछले 5 दिनों का बार ग्राफ डॉक्टर साहब ने दिखाया है। ये देखिए खुद में बताता है कहानी। ये देखिए 14 दिन में जो लास्ट के 5 दिन है, देखिए इसमें कितनी बार इसमें बाइंग होती हुई नजर आई। तो ग्रीन वाली जो बार है वो देखिए इसमें नजर आ रही है। इसके क्या मायने है सतपुते जी बताइए, इसमें क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है बड़ी तेजी से, पहले कुछ स्मार्ट लोग खरीद रहे हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे इस बार को? हेमंत देखो, जनरली क्या होता है, हम लोग तो यही देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकआउट चेक करते हैं। ब्रेकआउट के साथ हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इसने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट किया है। तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको मोमेंटम कैच करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बात तो जुदा है कि आपको तो यहाँ पे ट्रेंड तो देखना ही है। और इसका ट्रेंड देखिए, इसमें एक रनिंग करेक्शन हुआ है और रनिंग करेक्शन के बाद अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखते हो तो यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिलता है जो करीबन 41 के ऊपर है। सो हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 होता है, ओके, नंबर 2, नंबर 3, तो जहां जहां पे हमको पॉजिटिव मिलते रहता है तो उससे हमारा कन्विक्शन जो है वो बढ़ता है। और उसमें तो और एक चीज है कि अगर वॉल्यूम आते, बात करते करते वॉल्यूम आते हैं तो कन्विक्शन और बढ़ जाता है। तो फिर हम लोग वीकली चार्ट पे देखते हैं कि चलो वीकली पे और क्या होता है, तो वीकली पे आपको और बड़े बड़े टारगेट्स निकल के आते हैं, तो जिससे हमारा टारगेट्स आइडेंटिफाई होते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है कि ये जो बड़ा बार बना है उससे कन्विक्शन मिलता है। दैट सिंपली मींस कि बुल्स वाले जो है ये अपने वॉल्यूम्स डालने को तैयार है कन्विक्शन के साथ। तो मेरे हिसाब से ये पक्का 50+ जाएगा। वॉल्यूम्स आपके सामने स्क्रीन पर ही आते हुए दिख रहे हैं। मेरे सामने फिलहाल 18 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और आज का इसका अपर बैंड है लगभग 50 रुपये 15 पैसे के आसपास और फिलहाल आपके स्क्रीन पर चल रहा है लगभग 6% ऊपर, 44.10, 2.3 रुपये ऊपर।
वाह, तो देखिए बढ़िया मूव पीएनबी गिल्ड्स में भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मिड कैप्स हैं और खासतौर पर पीएसयू वाले मिड कैप्स हैं जहां पर आपको इस समय तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह हम लोग ऑयल एंड गैस में भी देखिए बात कर रहे थे, चेन्नई पेट्रो की, एमआरपीएल की, ये भी देखिए पीएसयूज हैं जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला। कल हम लोगों ने एसटीसी की बात की थी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की, वहां भी देखिए अपर सर्किट लगा था। तो ये सारे के सारे पीएसयूज ही आज दरअसल लाइमलाइट में आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए थोड़ी देर में आपके सामने अब हम पेश करने वाले हैं कौन सा वो बीटीएसटी आइडियाज हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने रखेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ भसीन जी के भरोसेमंद शेयर्स भी आने वाले हैं। शुरुआत कर देते हैं कुछ बीटीएसटी आइडियाज की। सचितानंद जी कह रहे हैं उनका बीटीएसटी आइडिया तैयार है। सचिन जी बताइए क्या लेकर जाना चाहेंगे कल के लिए आप? हेमंत जी, इनफैक्ट एसबीआई लाइफ, ये इस पर्टिकुलर काउंटर ने काफी बढ़िया यू टर्न लिया है। इनफैक्ट इसके जो इंट्राडे लोज थे अराउंड 853 के आसपास के स्विंग्स बनाने के बाद कल के दोनों हाईज को इसने ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। जिस तरीके से इसकी प्लेसमेंट है अराउंड 860 के स्टॉप लॉस के साथ रिकमेंडेड है 900 के टारगेट के लिए यहाँ पर ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो चुका है एसबीआई लाइफ में। अगर हम ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3% का ओआई एडिशन हो चुका है। तो मुझे लग रहा है काफी स्विफ्ट मूव आ चुकी है एसबीआई लाइफ में, जिसे अभी भी चेस करना चाहिए 900 के लक्ष्य के लिए। लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखिए 860 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, थीम सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर चर्चा चल रही है। एसबीआई लाइफ पर मोहर आपको लॉन्ग साइड पर लगाते हुए दिखते हैं सचिन उत्तेकर साहब। जायसवाल साहब का हम स्वागत करते हैं, लखनऊ से, नवाबों का शहर है। और हेमंत जी, बहुत शानदार मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है कोल इंडिया पर। बहुत ही बढ़िया। अब सारे के सारे पीएसयूज देखिए मूव करते हुए आपको इस समय नजर आएंगे। मानस जी, कोई बढ़िया पीएसयू बताइए कोल इंडिया पर, क्या टिप्पणी है ये भी बताइए। देखिए, कोल इंडिया की अगर हम बात करें हेमंत जी, तो 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। अगर आप देखिए 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से 10 से 12 रुपए का मूव मिलेगा। तो 140 के टारगेट सेट करिए, 123 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन मेरा फेवरेट अगर पीएसयू में हो तो होगा तो वो ओएनजीसी होगा आज। मेरे हिसाब से आज का इवेंट ओएनजीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा का समय हो गया ओएनजीसी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला है, लेकिन आज वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है और बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये मेरा पीएसयू में फेवरेट रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 100 रुपए के टारगेट्स पोजिशनली आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पोजिशनली एक खरीदारी की राय रहेगी, जिसके स्टॉप लॉस करीब 77 के रहेंगे, टारगेट 100 रुपीज के रहेंगे। ऑलराइट, तो इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। 3.5% की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओएनजीसी भी भाग रहा है। देखिए सारे के सारे पीएसयूज में तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। एक दो बढ़िया पीएसयूज गुरान सर आप भी सुझाइए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको क्या बढ़िया लगता है पीएसयूज में? एक स्टॉक जो कि डिफेंस से बहुत करीब जुड़ा हुआ है, और ये जो आधुनिक तकनीक होती है वॉर गेम्स प्लेटफॉर्म की, वहां पर ये कंपनी, सरकारी कंपनी बीईएल बहुत ही बड़ा योगदान देती है, क्योंकि ये ना तो सिर्फ आपको जमीन से आसमान में जो लड़ाकू विमान है उनका एक नक्शा दिखाते हैं, लेकिन सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, मॉडर्न डे वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की रडार सिस्टम, सेंसर्स वगैरह बनाती है। और ये कंपनी मेरे ख्याल से आने वाले हाल ही में मेरे ख्याल से हमारे चैनल पर, आवाज पर इन्होंने टिप्पणी दी थी, करीबन 15,000 करोड़ के ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी हैं और आने वाले समय में और भी ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि वो जो एक सूची जाहिर की थी सरकार ने, प्रतिबंध लगाया था इंपोर्ट लिस्ट को लेकर के, डिफेंस सिस्टम एप्लीकेशंस को लेकर के, और भी यहाँ पर जुड़ने वाले, जिसके कारण बीएल को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है जहां तक ऑर्डर इनपुट्स का सवाल है। तो मुझे बीएल बहुत पसंद आता है हेमंत, और मैं तो मानता हूं कि ये 120-25 के आसपास थोड़ा बहुत रुक जाएगा, क्योंकि कुछ कठिनाई होगी, सप्लाई आ सकता है बीएल में, लेकिन लंबी अवधि के लिए 145-165 तक के लक्ष्य हमारे बीएल।
BEL बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपने बताया है और बहुत ही शानदार मूव इसने दिया है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देखिए 100 रुपए के ऊपर लगातार टिका हुआ है। इसका भी डॉक्टर साहब 52 वीक हाई लो दिखा दीजिए। ये शेयर भी देखिए मेरे ख्याल में अपने हाईज के पास ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो 118 का देखिए इसका 52 वीक हाई है और ये शेयर भी देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से अब डटा हुआ है। अच्छा कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिला है। चंदन जी से भी एक चार्ट चेक ले लेते हैं। चंदन जी, जिनके पास है होल्ड करें ना, और आपके टारगेट्स क्या हैं BEL के लिए बताइए प्लीज एक बार। जी हाँ, देखिए BEL की बात करें तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर इस काउंटर में अब बन रहा है और कुछ दिन पहले ये 110 के ऊपर नहीं निकल पा रहा था, बेस से 110 के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो 110 का सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है और 120 तक के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे बन रहे हैं और 122 निकला तो काउंटर में और बड़ी रैली बनेगी। तो 120-22 और उसके बाद में 135 तक के लेवल यहाँ पे BEL में बन रहा है। बहुत सही। तो देखिए BEL पे भी रखिएगा नज़र। SBI लाइफ, ये सारे देखिए बढ़िया स्टॉक्स हैं जो आपको सुझाए जा रहे हैं। चंदन जी, कोई BTST आइडिया आपकी तरफ से अगर आप अभी देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि आज थोड़ा वक्त से पहले ही सब लोग देखिए दे रहे हैं और सही भी है। बाजार ने भी देखिए बहुत सही समय पर निचले स्तरों से स्मार्ट मूव दिया है। तो मेरे ख्याल में अभी अगर BTST लेना शुरू कर दें तो गलत नहीं होगा। 13,000 का स्तर थोड़ी देर पहले देखा था हमने निफ्टी पर, वहां से देखिए करीब करीब 80-90 अंक सुधर चुका है। चंदन जी, अगर आप देना चाहें तो प्लीज दीजिए। बिल्कुल, देखिए हमने काफी काउंटर्स की बात की, एशियनमेंट, एस्कॉर्ट्स, टाइटन, बट एक दूसरा काउंटर यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया है जिसमें इमीडिएट बेसिस पे 3-4% का रनअप बनना चाहिए। काउंटर है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। आप देखोगे इस स्टॉक में 3-4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, उससे पहले शॉर्ट कवरिंग हो रही थी और इमीडिएट हार्डल जो लगभग 710-15 का जोन है उसको डिसाइसिवली पार कर रहा है। लगातार 4-5 वीक से ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और मोमेंटम के लिए स्टॉक तैयार है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 717-18 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। 705 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 732-735 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिले। हेमंत जी, गोदरेज कंज्यूमर का एक लॉन्ग कॉल हम सुबह से ट्रैक कर रहे हैं। आपने मुनाफे की तैयारी में प्रकाश गाबा साहब की तरफ से लिया था और वहां पर आप देखिए दोबारा मोहर आपको लगती हुई दिख रही है। फिलहाल चंदन तपड़िया साहब आपको एक लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं और हमेशा की तरह दिन के उच्चतम लेवल पर फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे 721 और कैश ट्रेड कर रहा है 718। तो हल्का सा प्रीमियम आपके सामने स्क्रीन पर। और जो 2-3 कॉल्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं उसमें पिडिलाइट अब आपको वापस दिन के उच्चतम लेवल पर दिखेगा 1604 और मेरे सामने स्क्रीन पर फिलहाल एशियन पेंट्स भी आता हुआ दिख रहा है। ये आपकी कॉल थी चंदन तपड़िया साहब। फिर दिन के उच्चतम लेवल 2310। हेमंत जी, ठीक बात है। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। BTST, STBT आइडियाज बाकी एक्सपर्ट्स के भी आपके सामने पेश करते हैं। तब तक भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 3 बज चुके हैं और देखिए निफ्टी जो है हरे निशान में किसी भी वक्त आ जाएगा। क्या बात, शुरुआत में यही बात हो रही थी, डरिए मत, घबराइए मत। गौरांग सर खुश हैं। आज शॉपिंग जैसे ही नीचे आता है तो गौरांग सर पीछे से अपना वॉलेट निकालते हैं और खोल देते हैं, बोले लीजिए मैं खरीदने के लिए आ गया हूँ। और देखिए बेयर्स जो है डर जाते हैं जी। तो गौरांग सर ने आज बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगाया। देखिए शुरुआत में ही बोले ये तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, आज तो बड़े दिनों बाद गिरावट आई है। गौरांग सर इतना खुश होने नहीं देंगे देखिए आपको लोग। आप इससे पहले अपना बटुआ खोलते और आप 1 शेयर 2 शेयर आपने बताया, देखिए बाजार अब हरे निशान में आने लगा। तो आप कुछ और बढ़िया आइडियाज ढूंढ के रखिए, मैं आता हूं आपके पास भी। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब स्वागत है। डिप पे बाइंग हो रही है, साफ तौर पर नीचे गया जरूर लेकिन शानदार रिकवरी देखी जा रही है। पिछले 20-25 मिनटों में लगता है FIs जाग गए हैं, फिर से एक बाइंग का फिगर आएगा और हर रोज ऐसा ही हो रहा है। बताइए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को। गुड आफ्टरनून टू यू। और कल जो आपने स्टॉक्स बताए थे वो भी प्लीज एक बार रिव्यू करिए, नए भी बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो मार्केट ने तो सबको कटा दिया सौदा। यस, यू आर राइट। मैं भी थोड़ा बेरिश का घबराहट में था कि मार्केट दोपहर को बहुत जोर से घटी और मैं अभी भी सोचता हूँ बैंक्स में थोड़ी वीकनेस बनी रह सकती है, लेकिन जैसे आपको कहा हमने IT और PSUs यहाँ है जहाँ स्ट्रेंथ है और वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। तो वी आर getting slowly underweight on autos and banks and overweight on IT, pharma and insurance. That is our new found sector which we think can be an outperformer. कल की कॉल्स आपको मैंने दी थी सर, विप्रो और मुथूट दोनों अपने अपने टारगेट के पास आ गए। मुथूट हैज गॉन टू न्यू हाई टुडे एंड विप्रो हैज हिट न्यू हाई, तो उनमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सामने शॉर्ट दिया था टाइटन में, उसमें स्टॉप लॉस हो गया है तो उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। अब आप कहें तो मेरे पे 2 नहीं 3 कॉल हैं जो मुझे लगता है इस भाव पे बहुत बढ़िया आपको रिटर्न दे सकती हैं। बहुत ही बढ़िया सर, बताइए प्लीज। तो सर पहली बार होगी SBI लाइफ। ये मैंने पहले भी आपको 854 855 पे कहा था बाय SBI लाइफ एट
buy SBI Life at 870 to 72, keep a stop loss of 856, target 900, 920. The other buy would be again इंश्योरेंस, जो मेरा मनपसंद शेयर है, जो मैं 560, 580, 600 पे अभी भी मैं सोचता हूँ HDFC Life will go to new highs, buy around 638, 640, 622 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट. और तीसरा बाय होएगा जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा प्ले लगता है ऑन राइजिंग एड रेवेन्यूज एंड द अपकमिंग इलेक्शंस इन साउथ, तो दैट विल बी सन टीवी. 430 का भाव है, इसमें 421 का स्टॉप लॉस रखिए, 475 का टारगेट. Sun TV will see unprecedented volume growth in both ad revenues and subscriber base as we head into better corporate performances. चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है भसीन साहब से. दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर एक लॉन्ग कॉल आपको दे रहे हैं. SBI लाइफ जो थोड़ी देर पहले सचिन जी ने आपको लॉन्ग कॉल दिया, और HDFC लाइफ जो उनका पसंदीदा काउंटर है, वहाँ पर वो 700 रुपये के लक्ष्य लगाते हुए दिख रहे हैं. जुड़ेंगे वापस सचिदानंद जी से. सचिदानंद जी, आपको दिन का हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है TCS में 2752, और SBI लाइफ भी बहुत अच्छी तरीके से अब आपको चहकता हुआ दिख रहा है 877. एक बार रिव्यू कीजिए अपने कॉल्स और राय दीजिए. शैल जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है दोनों काउंटर्स काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर्स में है, तो बिल्कुल यहाँ पे मुनाफा वसूली नहीं करनी चाहिए, राइड करनी चाहिए प्रॉफिट्स पे. जिस तरीके से TCS का हमने सुबह भी विश्लेषण किया है, मुझे लग रहा है अराउंड 2785 से लेके 2820, आई थिंक यहाँ पर स्विंग जरूर होना चाहिए. काफी समय के बाद ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जरूर IT पे भरोसा करना चाहिए. उसमें से मुझे लग रहा है TCS सबसे बेहतरीन प्लेस्ड है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करनी चाहिए लॉन्ग पोजिशंस. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में रेकमेंड करूंगा अराउंड 2720 के आसपास का, जो एक हमारी कॉस्ट लेवल थी. एंड SBI लाइफ मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट ही हुआ है, सो विद इन फर्स्ट लेग ऑफ मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है 900-910 के आसपास ही एक रिव्यू जोन बनेगा. तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि पोजीशन आपको राइड करनी चाहिए. जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 867 के आसपास, तो 866 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड पोजिशन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए. SBI लाइफ आपने 10-15 मिनट पहले भी कहा था, और वहां से तो सचिन जी क्या मूवमेंट दिखा रहा है. अभी भसीन साहब ने भी देखिए इसको कहा कि उनको अच्छा लगता है और ये मूवमेंट और बढ़ता हुआ, तो आप दोनों का जो जॉइंट फोर्स है देखिए इसमें लग रहा है. पहले आपने बताया, भसीन साहब ने भी देखिए पीछे से इसको रिकमेंड किया है, और ये दोनों ही स्टॉक्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं. अच्छा, सचिदानंद जी को आज इन्होंने आउट ऑफ द टर्न कहा कि मुझे BTST अभी देना है, मार्केट मूव कर रहा है. और देखिए फिर हमने भी यही सबसे एक पूछना शुरू किया, भाई सब लोग पहले BTST दे दीजिए, क्योंकि बाजार में बहुत स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स भी अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो ये भी देखिएगा हरे निशान में आ जाएगा. जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी था, अब 350 पॉइंट ही हो गया है. मंदी करने वाले देखिए चांस नहीं लेते हैं, काट लेते हैं बाजार बंद होने से पहले देखिए अपनी मंदी, और वही नजर आ रही है. और लोज पर देखिए तेजी करने वाले आगे आते हुए. राजेश सतपुते जी बताइए आपका BTST आइडिया. हेमंत, थोड़ा रिपीट होगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा HCLTech दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक, जहां पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ट्रैक्शन आएगा 850 खुलते ही. तो मेरे हिसाब से HCLTech में डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा. और अगर यहाँ पे मोमेंटम प्ले करना है कि मुझे आज लेके कल सुबह 100% निकलना है, तो दैट विल बी इन्फोसिस. TCS के साथ अगर कोई चल रहा है तो वो है इन्फोसिस. 1140 के आसपास का यहाँ पे बाय बनेगा, 1130 का स्टॉप लॉस, और कल का टारगेट 1160 से लेके 1170, यानी 20 से 30 रुपए का इमीडिएट यहाँ पे मूव मुझे लगता है इन्फोसिस में आएगा. चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है इन्फोसिस पर. गाबा साहब से एकदम जुड़ते हैं. गाबा साहब, बाजार बंद होने में 24 मिनट, बताइए क्या कीजिएगा. मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है वो है विप्रो. साइडवेज कंसोलिडेशन है, 4 दिन से जो करेक्शन था वो खत्म हुआ, फ्रेश अप मूव आज शुरू हुआ. मुझे एक मूव 1, 2 या 3 दिन और लगता है चलेगा. टारगेट ऑन द अपसाइड जो मेरा है 365, 370 का, और भी हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं. स्टॉप होगा 356. विप्रो बाय BTST. तो विप्रो बाय BTST, सब BTST हो रहा है. देखिए कोई STBT नहीं करने को राजी इस समय, और बाजार में भी देखिए क्या स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है. सारे एक्सपर्ट्स एक ही सुर में कह रहे हैं खरीद कर जाइए, खरीद कर जाइए. गौरांग सर,
आपके वॉलेट को देखकर देखिए लग रहा था कि आप मतलब आज खूब खरीदारी करने के मोड में हैं। पूरा बाजार रिकवर कर गया। कुछ अच्छा बढ़िया BTST आइडिया आप भी दे दीजिए सर, ट्रेडर्स का नज़रिया बताते हुए, या कोई अगर पोजिशनल कॉल हो तो वो दे दीजिए। मुझे वो ट्रेडर्स हैट कहने में थोड़ा सा तकल्लुफ होती है, भाई बुरा ना मान जाए गौरांग सर, बताइए सर। आप हमारे बहुत ही अजीज और करीब के मित्र हैं हेमंत, आप, शैल जी और सभी माननीय हस्तियां जो पैनल पर हैं, सभी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। आप लोगों की बातों का बुरा हमें कतई नहीं लगता, लेकिन मुझे ये डर लगता है कि कहीं हमारे जो दर्शक है उनको कोई गैर समझ न हो जाए। तो एक विकल्प जो धातु क्षेत्र से मुझे लग रहा है, अगर टाटा स्टील के अलावा, और आज मेरे ख्याल से करीबन 8 या 10 रुपए ऊपर की चाल चल रहा है, वो है JSW स्टील। और जिस तरीके से अभी टिप्पणी हम सुन रहे थे एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों से कि जो मांग है स्टील की वो तीव्र गति से ऊपर जा रही है, और उसके साथ साथ अगर आप भारत निर्माण की भी बात करें तो सीमेंट और लोहा आपको लगेगा ही लगेगा हेमंत, क्योंकि इसके बगैर आप किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो JSW स्टील मुझे लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प होगा छोटी या मध्यम अवधि के लिए खरीदारी करने जी। गौरांग शाह साहब, हम सब में जो फिलहाल पैनल पर हैं, सबसे लग्जूरियंट और सबसे बेहतरीन मूछें आप ही की हैं, तो एक बार ताव दीजिए उन पर और रिजॉइस कीजिए, क्योंकि आपने उस टाइम एक बाय कॉल दी थी बाजार में। ये देखिए क्या बात, ये देखिए दोनों तरफ। डायरेक्टर साहब जरा फुल फ्रेम पे ले आइए, और अगर रिकॉर्ड हो सके ये समय तो आप जरूर रिकॉर्ड कीजिए। देखिए क्या बढ़िया है। चाचा चौधरी के बाद आपने जो अगर मूछे देखी हैं तो वो गौरांग शाह साहब की देखी है, और बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आप उस पर ताव दे रहे हैं। काश मैं ये कर पाता अपनी मूछों पे। बहुत ही बढ़िया है। देखिए गिरावट में खरीदारी करिए, मौके कम मिलते हैं, और उन मौक़ों को देखिए हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने आज आपको बताया कि डरिए मत, घबराइए मत, खरीदिए। और देखिए बाजार ने क्या स्मार्ट रिकवरी दिखाई है आज के सत्र में। तो वही बात है जो शुरुआत में हो रही थी, आज ग्लास हाफ फुल भी देख सकते हैं आप, हाफ एम्प्टी भी देख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन चश्मा ग्लास हाफ फुल वाला लगाएंगे तो पैसा बन जाएगा। बाजार आपको बार बार हर रोज यही कहानी बता रहा है। मार्च लोज से बिल्कुल यही टेम्पलेट है बाजार की, कोई भी देखिए बदली नहीं है। गिरावट में खरीदारी आ जाती है। 13,100 के ऊपर अब आपको देखिए निफ्टी नजर आ रहा है, थोड़ी देर पहले 100 पॉइंट ही नीचे था, तो पैसा बन रहा है, ध्यान रखिए। और ये 13,000 है, अब एक बहुत मजबूत सपोर्ट हो जाएगा। इसके नीचे देखिए जाने के लिए अब तैयार नहीं है, ये बात साफ समझ में आ रही है। तो ये मार्केट बहुत ही शानदार बाय ऑन डिप का मार्केट हो गया है। ये बिल्कुल इस समय देखिए साफ नजर आ रहा है। और दिन में बाजार हर रोज बाजार एक बार आपको ये दिखा देता है कि मैं गिरूंगा नहीं, कोशिश कर लो, ट्राई मार लो, मैं वापस ऊपर आ जाऊंगा, जितना पीटोगे मैं स्प्रिंग हूं, नीचे जाऊंगा, ऊपर बाउंस बैक कर दूंगा। हेमंत जी, इस वक्त ना आपकी वो जो किरमिच वाली हरी बॉल है उसको मिस किया जा रहा है। मैंने आज आते ही स्टूडियो में यही कहा, वो मेरी बॉल नहीं नजर आ रही मुझे, वरना मैं बाउंस करता। खैर, लेकिन कमेंट्री एक बार डायरेक्टर साहब दिखाइए, यही लिखी थी कि आप डरिए मत, घबराइए मत, चिंता मत करिए। लाल निशान में आया तो क्या हुआ, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। और देखिए हमारे सारे एक्सपर्ट्स उसी स्ट्रैटेजी के साथ थे, और बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। 100 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स, तो किंग तो दरअसल मिड कैप्स ही हैं। और देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, डायरेक्टर साहब दिखाइए एक बार, हरी लकीर अभी भी देखिए ऊपर है, लाल लकीर अभी भी नीचे है। हेमंत जी, मिड कैप्स में जो तेजी है वो देखते ही बनती है। अब तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। इतने ज्यादा हम लोग मिड कैप्स आज ट्रैक कर रहे हैं जो 10-20% ऊपर बायर सर्किट पर लगे हुए हैं। कोई उन्हें किसी भी तरीके का डर नहीं है। और जाते जाते आपको अगर याद हो तो यतिन जी ने कहा था ये रैली उनको मार्च तक चलती हुई दिख रही है। लेकिन फिलहाल बहुत ही बेहतरीन हरा निशान। और यहाँ पर आपके सामने जो दिन का उच्चतम लेवल है हेमंत जी, हम ट्रैक कर रहे हैं डीएलएफ में। न जाने कितने सालों बाद आप 200 रुपये के ऊपर इस स्टॉक को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे फिलहाल चंदन तपड़िया साहब, और वो आपको बताएंगे कि उनको डीएलएफ कैसा लगता है। जी, अब सेल जी देखिए काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक देखने को बना है। और बाजार में आप देखो कोई भी डिप आता है और बुल शानदार उस डिप को
लपेटने के लिए आतुर हो जाते हैं, और वैसा ही नजरिया भी मार्केट में लोअर लेवल से देखने को मिला है। और डीएलएफ की आप बात करें तो एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वीकली स्केल पे बना है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि 200 के लेवल को छूने के लिए काउंटर आतुर था, और अब ऐसा लग रहा है कि हायर बेस के साथ ये काउंटर 200 के लेवल को डिसाइसिवली पार करने के लिए तैयार है। तो थोड़ा वोलेटाइल काउंटर है, बट मोमेंटम इंटेक्ट है, और वीकली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बना है, काफी मंथ का हाई यहाँ पे निकला है। तो 193 हाफ का स्टॉप लॉस लगेगा, और मोमेंटम में ये काउंटर 215 216 के लेवल बनेंगे। 200 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, वो यहाँ पे सबसे पहला साइन है कि यहाँ पे इस काउंटर में मूव बने। चलिए, ये राय आपको डीएलएफ पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, पिछली बार जब आपने 200 रुपए का प्राइस डीएलएफ पे देखा था तो वो समा था मार्च 2020 का, तो प्री कोविड लेवल्स आपने डीएलएफ पर भी आते हुए देखे हैं। सही बात है। तो देखिए डीएलएफ भी क्या बढ़िया मूव करता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है। सचिदानंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि आपने हाथ रेज किया है, बताइए सर क्या कहना चाहते हैं? हेमंत जी, और एक काउंटर आया है मेरे रेडार में, एंड जिससे मुझे लग रहा है कि बीटीएसटी की ओर से लेके जाना चाहिए। तो एक फ्रेश ट्रेड अवेलेबल है, तो आपकी इजाजत बताइए सर, तो बिल्कुल बताइए, प्लीज बोलिए। हेमंत जी, इनफैक्ट आज की शुरुआत हमने टू व्हीलर स्टॉक्स से की ही थी, एंड जिस तरीके से अभी यहाँ पर मोमेंटम नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑटो स्टॉक्स में मारुति एक ब्रेकआउट के यहाँ पर प्लेस्ड है। सो जिस तरीके से 7220 के ऊपर के कोट्स आ रहे हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है कल के सत्र में ये पर्टिकुलर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। सो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 7170 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस। कल के सत्र के लिए मेरा टारगेट होगा अराउंड 7340 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए अराउंड 7485 के आसपास। तो यहाँ पर काफी बेहतरीन ब्रेकआउट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है मारुति में, एंड मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। तो लॉन्ग्स करने चाहिए मारुति इस पर्टिकुलर काउंटर में। आप सही कह रहे हैं। तो देखिए इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। ये स्पेस पूरा का पूरा देखिए बढ़िया एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो कंपनियों में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है आज के सत्र में। लेकिन जो आप डीएलएफ कह रहे थे, ये देखिए डीएलएफ सारा का सारा रियल एस्टेट स्पेस में क्या गर्मी देखने को मिल रही है। हम लोग पिछले कई दिनों से स्पेस की बात कर रहे हैं, और ये स्पेस जो है वो देखिए डार्क हॉर्स है, और क्या मूव आ रहा है। डीएलएफ दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय कारोबार करता हुआ। गुरांग सर की भी एक टिप्पणी चाहिए इस पूरे के पूरे स्पेस पर। गुरांग सर बताइए, आपको क्या बढ़िया लगता है इस स्पेस में, क्योंकि ये स्पेस पिछले कई दिनों से पैसा बनाकर देता ही जा रहा है, सरकार के रिफॉर्म्स की वजह से भी और पेंट अप डिमांड की वजह से भी। इसमें आपका फेवरेट कौन सा होगा? तो बंबई में स्थापित अगर कोई एक कंपनी देखी भी है तो इस क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा नाम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्वोच्च स्तर पर, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और अगर दक्षिण भारत स्थापित मुझे कोई एक नाम ढूंढना है तो मैं शायद शोभा लिमिटेड इस नाम को पसंद करूंगा। और साउथ की ये बढ़िया कंपनी है भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सारा का सारा स्पेस देखिए इस समय आपको चहकता हुआ नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर कोई पोजीशनल टारगेट बताइए सचिदानंद जी देखकर, क्योंकि इस स्टॉक ने भी खूब मालामाल किया है दर्शकों को। देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ था अक्टूबर के एंड में, एंड जिस तरीके से वहां पर एक प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन था, उसके टारगेट्स अभी भी पेंडिंग है। सो पोजिशनली मुझे लग रहा है 1270 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो लगभग यहाँ से अभी भी 100 पॉइंट की अपसाइड अवेलेबल है। क्लियरली जिस तरीके से इसकी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन्ड है, अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कभी इसने क्लोजिंग दी नहीं है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है 1130 के स्टॉप लॉस के साथ आपको फ्रेश लॉन्ग्स करने की भी जगह मिल रही है, क्योंकि रिवॉर्ड टू रिस्क काफी बेहतरीन है इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पर 1270 इस टारगेट के लिए लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए 1130 इस स्टॉप लॉस के साथ। हेमंत जी, आपने 3 स्टॉक्स की चर्चा करी है, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब आप देखिए क्या शानदार रैली आपको अजमेरा रियल्टी में आती हुई दिख रही है। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है और स्टॉक अब सरपट दौड़ रहा है। मेरे ख्याल से 116 का प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पर आ रहा है, और बेहतरीन वॉल्यूम आपके सामने लगभग 6 लाख शेयर। एकदम जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, कोई राय अगर आपकी अजमेरा रियल्टी पर हो तो? सर जी, मुझे लगता है कि ये आज तो कम से कम 130 तक तो जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रैक्शन है, सो देयर आर हायर चांसेस ये 128 से लेके 130 को टेस्ट करें। लेकिन मैं इसके परे देख रहा हूं, मुझे लगता है ये 144 का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड करेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन का अगर आप चार्ट देखें तो कंसोलिडेशन
कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद आज थर्स्ट। तो ये जो थर्स्ट होता है और ये जो सब में होड़ लगती है कि मुझे पहला चाहिए, ये अजमेरा में हो रहा है और ये 128 130 तो ऐसे ही चला जाएगा। और पोजिशनली जैसे मैंने कहा 140 प्लस का टारगेट लेके काम करें, तो इट्स अ क्लियर कट बाय। आप इसे BTST करें, 116 का स्टॉप लॉस रखें, 140 प्लस का टारगेट लेके काम करें। हेमंत जी, देखते ही बनता है इस पर ब्रेकआउट। हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक कैंडल स्टिक चार्ट दिखाएंगे और मेरा जो ये 14 इंच का लैपटॉप है, देखिए लैपटॉप पर स्क्रीन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बहुत ही कम आपको बेहतरीन ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे और मेरे ख्याल से अजमेरा रियल्टी से बेहतरीन ब्रेकआउट आपको शायद आज नहीं देखने को मिले। बहुत ही जबरदस्त चहक और एक से एक यहाँ पर आपको बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। अब मेरे सामने 5 लाख, उससे पहले 3 लाख और 20% का कैंडिडेट है ये। आप देखिए ये चार्ट 14 दिन का खुद में कुछ बयान कर रहा है। हरी लकीर ज्यादा है या लाल लकीर ज्यादा है। आप देखिए 14 दिन का चार्ट जो आपने रखा था, ये 15 मिनट का चार्ट देखिए आज कंसोलिडेट करके ये अब भागता हुआ शेयर, और 14 दिन का चार्ट अभी आपने डॉक्टर साहब दिखाया था, वो बहुत ही उम्दा दिखाया था। ये देखिए इसमें 1 2 3 4, ये 4 हल्के हाथ की लाल चिन्ह आपको नजर आएंगे। बाकी ये चार्ट बहुत ही सुंदर चार्ट है और ये 20 वाला कैंडिडेट देखिए आपको चिपकता हुआ सर्किट यहां पर नजर आएगा। अजमेरा रियल्टी जो राजेश सतपुते ने कहा था वो बिल्कुल देखिए वैसे ही टेम्पलेट फॉलो करता हुआ आपको नजर आ रहा है। शानदार रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो रियल एस्टेट शेयर चहकते हुए महकते हुए आपको दिख रहे हैं। हेमंत जी, मेरे ख्याल से इस पर एक पोजिशनल कॉल लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, आज की तो सेवा इसमें समाप्त होती हुई दिख रही है। 19% ऑलरेडी ये ऊपर है, 10 लाख शेयर मेरे सामने। बताइए पोजिशनली मंथली चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है अजमेरा रियल्टी? ये देखिए क्या शानदार तरीके से हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बताया कि बराबरी की टक्कर आपको अजमेरा रियल्टी दे रहा है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के साथ। बिल्कुल सही। देखिए पूरा रियलिटी इंडेक्स में यहाँ पे मोमेंटम है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स लगातार पिछले काफी वीक से अच्छा कर रहा है और अजमेरा रियलिटी ने एक मेजर मंथली ब्रेकआउट ऑलरेडी 4-5-7 दिन पहले दे चुका है। 100 का लेवल होता था जो काउंटर मशक्कत करके निकालने का प्रयास कर रहा था और अब उस लेवल को निकलने के बाद यहाँ पे एकदम स्पीड से अपमूव बना हुआ है। आज के दिन ये ऑलमोस्ट सर्किट के आसपास है, बट हमारा मानना है कि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, ये काउंटर और 25-30% के मोमेंटम दिखा देगा। तो 120 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 150 तक के अग्रेसिव टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपके सामने हेमंत जी बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल 20% के सर्किट को चूमता हुआ आपको दिखेगा अजमेरा रियल्टी। और वाकई बुर्ज खलीफा आपने इसमें वॉल्यूम्स में बनता हुआ देखा है। और आज का तो डायरेक्टर साहब अगर शानदार कैंडलस्टिक चार्ट बनाएंगे तो आपको जो तेज़ी है वो देखते ही बनेगी। बहुत ही बेहतरीन काउंटर्स आपको रियल्टी स्पेस में हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं। ये चर्चा हम लोगों ने शुरू करी थी ओबरॉय रियल्टी से भी और DLF, और इसके बाद आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तेज़ी आपको। हेमंत जी देखिए एशियन पेंट्स जब आपको 2320 पे दिखेगा ना और चंदन जी के इस पर एक चाबुक लगता हुआ दिखेगा, तो आप देखिए बहुत ही बेहतरीन काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और अब आप देखिए तेज़ी का कारण क्या हो सकता है। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस पर बहुत ही गहन विचार हमें करना चाहिए कि ये स्टॉक आपको फिलहाल मेरे सामने फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1972। चंदन जी बताइए क्या कीजिएगा? जी देखिए एशियन पेंट में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और अब देखिए बाजार को संभालने के लिए दूसरे जो काउंटर थे जो डल पड़े थे और जो जिनमें कंसोलिडेटिव मूव था वो कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा और रिलायंस भी उसी तर्ज पे यहाँ पे अप मूव बनेगा। आप देखोगे ये काउंटर पिछले कुछ वीक से अंडर परफॉर्म हो रहा है, बट अच्छी बात यह कि एक मल्टीपल सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है। इसने कुछ दिन पहले लगभग 1900 के बॉटम बनाए, बट अब 1900 के फुट में राइटिंग हो रही है और 2000 के लेवल को सरपास करके वो बड़ा मोमेंटम देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे लगभग आप देखोगे इमीडिएट बेसिस पे 1920 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में लगभग 2080 से लेके 2100 रुपए तक का लेवल बनेंगे। निफ्टी जो अब 13250 जाएगा उसमें रिलायंस का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, वहां से 5-6% की रैली निफ्टी को 13250 के लेवल को टच करवाने में कामयाब है। सही बात है। तो देखिए RIL अगर यहाँ नहीं होता तो देखिए ये स्टॉक का ये बाजार देखिए मूव नहीं कर पाता। पूरा जो श्रेय जाता है निफ्टी इधर रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो निफ्टी में जो रिकवरी देखने को मिली है वो दरअसल RIL की वजह से ही मिली है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स भी दिखा दिए डायरेक्टर साहब तो समझ में आएगा कि हुआ क्या है बाजार में। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देखिए तेजी दिखानी शुरू करी और ये स्टॉक
का वेटेज है 14% से ज़्यादा, 15% के आसपास का। तो आप देखिए ये बिल्कुल आपको मिरर इमेज नज़र आ रही है। निफ्टी का सेकेंड हाफ देखिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल रिकवरी मार्केट में क्यों आई है। तो ये हैवी वेट देखिए भागता हुआ, और अच्छी बात यह है कि दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर कोई और रियल एस्टेट स्टॉक नजर आए तो मुझे प्लीज आप अलर्ट कर दिएगा। जब तक मैं RIL पर एक फंडामेंटल कॉल लेता हूं गौरांग शाह साहब से। गौरांग शाह साहब को हमेशा से RIL पसंद रहा है, मुझे याद है गौरांग सर, और जिन्होंने भी इस शेयर पर भरोसा किया है उनका दरअसल बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हुई है पिछले 1-1.5 साल में। RIL बताइए, हीरो है, कैसा प्रदर्शन दिखाएगा आगे चलकर? हेमंत जी आपको रोकना पड़ेगा, ये तो हाथ कुछ गौरांग सर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ आपके रडार पर आ गया है। तो पहले आप बताइए। जी हाँ, गौरांग शाह साहब को तो मैं बीच में थोड़ा सा हल्का सा विराम लगा था। मेरे सामने अरविंद स्मार्ट स्पेसेस अब 3 डिजिट में आ चुका है। एक और 20 वाला। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर देखिए और इस पर मानस जायसवाल साहब से और राजेश सतपुते साहब से एक जादू की छड़ी घुमवाते हैं। देखिए क्या शानदार तेजी आपके सामने आ रही है। बहुत दिनों बाद 3 डिजिट पर आपको अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, और ये आपकी 2020 टीम का फेवरेट काउंटर है, अब बहुत ही अच्छी तरीके से 3 डिजिट पे आपके सामने आता हुआ। सतपुते साहब, आपकी राय अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पर? सर जी, ये आज इसने ब्रेकआउट दिया है और इसका जो रेंज थी 95 से लेके 80 यानी 15 रुपए की रेंज थी, और इस रेंज में कम से कम 3 महीने ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसका टारगेट कितना है? 95 + 15 यानी 110 ये इसका टारगेट बनता है, और मुझे लगता है ये आज लगाएगा। तो जिस तरह से ये 100 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस रखे आप 99 का, 110 का इसका इमीडिएट टारगेट है। और अगर मैं सही हूं तो इसका 20% का सर्किट हेमंत इसी के आसपास लगता है ना, 112 कह रहे हैं आप। तो ये 20% वाला स्टॉक है और ये बड़े दिनों से मूव किया नहीं था। हम देख रहे थे बाकी सारे रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखने को मिल रही थी, और ये देखिए आज मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का 20% का सर्किट वाला कैंडिडेट है, आपने सही कहा। 112 रुपए 65 पैसे का और 112 रुपए 80 पैसे इसका 52 वीक हाई है। तो इधर देखिए अजमेरा दिखा रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब, और इस तरफ दिखा रहे हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। अजमेरा के पीछे पीछे इसने भी अपनी दोस्ती निभानी शुरू कर दी है। हेमंत जी, और देखिए ए अल्फाबेट का दिन है, आपने सबसे पहले अजमेरा पर ध्यान डाला और अब अरविंद स्मार्ट स्पेसेस आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। जब से उन्होंने अपना चश्मा उतारा है तो आप समझिए जो उनकी नज़र है ना वो और बारीक हो गई है पास की। और देखिए 106 का प्राइस मेरे सामने अरविंद स्मार्ट स्पेस पर। जायसवाल साहब, आपकी जादू की छड़ी की जरूरत है। देखिए बारीक नजरों से जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है वीकली चार्ट पे। तो ध्यान रखिए जो सर्किट लेवल है वहां पर ही नेकलाइन आता है। 112 रुपए का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज या तो कल हमें ये नेकलाइन ब्रेक होता हुआ दिखेगा। अब ये मान के चलिए ये नेकलाइन ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको 40 रुपए का अपमूव मिलेगा। तो पोजिशनली तो बहुत ही बढ़िया पॉइज्ड है। बिल्कुल आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। पोजिशनली कर रहे हैं तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। अगर 2 से 3 दिनों का ट्रेड ले रहे हैं तो 99 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन बेहतरीन चार्ट्स हैं इसके, बहुत ही शानदार चार्ट्स है, और कंपनी भी बहुत ही बेहतरीन है। अहमदाबाद में जो लोग हैं, हमारे जो ट्रेडर बंधु अहमदाबाद में बैठे हैं, वो सब जानते हैं देखिए इसके बारे में, कंपनी के बारे में। और ये वैसा ही देखिए, अच्छा हेमंत जी, एक बात नोटिस कीजिए, फेवरेट काउंटर रहा भी है। कितने दिनों बाद आपको वापस अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जो है 3 डिजिट में आता हुआ दिखा है, ये मैं जरा देखना चाहता हूं। लास्ट हमने 3 डिजिट का प्राइस इसमें आता हुआ देखा था सितंबर में, और अब आप देखिए वो वापस रिक्लेम होता हुआ दिख रहा है। और ये पूरा सेक्टोरल मूव दिखेगा, और इसके आसपास जितने भी एलाइड सेक्टर्स हैं, देखिए सीमेंट में तेजी है। हम लोग दालमिया भारत को ट्रैक कर रहे हैं, हम जेके सीमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, सारी पेंट कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं। आपने वहां पर पिडिलाइट, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में दिन के उच्चतम लेवल आते हुए देखे। तो ये वापस एक बहुत बेहतरीन सेक्टोरल मूव आपके सामने बनता हुआ। चलिए, कोई ये नहीं कहेगा कि कल का खिलाड़ी आज वाली कसर रह गई। तो देखिए जाते जाते वो स्लॉट में 3.15 से 3.20 में 2 बेहतरीन आइडियाज आपको मिले, और स्क्रीन पर देखिए ये तेजी होती हुई आपको नजर आई है। तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस इस समय देखिए 11% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। जबरदस्त प्रदर्शन देखिए आपको ये रियल एस्टेट शेयर इस समय दिखाते हुए दिख रहे हैं, और
सुबह सुबह निटको की बात हुई, 10% पे सर्किट फिल्टर पर लगा हुआ है, चिपका हुआ है। ये नीरज भाई की टीम में देखिए आज सुबह सुबह शामिल था। क्या मूव देखने को मिल रहा है आज साइड काउंटर्स में, मिड कैप्स में? अच्छा हेमंत जी, कई ऐसे रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जो मुझे पता नहीं T2T में है या नहीं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जो तेजी है ये आपको सेक्टर वाइज होती हुई दिखेगी। ये चेक हम फिलहाल यहाँ पर कर नहीं सकते कि अगर आपको डिलीवरी एकदम लेनी है इंट्राडे, आप स्क्वायर अप कर सकते हैं नहीं सकते, लेकिन बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट आपको मिड कैप काउंटर्स में आता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, चंदन जी का फेवरेट काउंटर है SRF, आप अगर इजाजत दें तो एक ऑप्शंस कॉल उनसे ले लेते हैं। चंदन जी, राय आपकी SRF पर, दिन का उच्चतम लेवल 52-42, बताइए क्या कीजिएगा? जी सेल जी, आप बिल्कुल हमारी नब्ज जानते हैं। और देखिए BTST में एक जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट या SRF, दोनों में मैं सोच रहा था कौन सा दूं, फिर फाइनली गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे फोकस किया और SRF आपको समझ में आ गया और काफी अच्छा लग रहा है और मेरे हिसाब से काफी प्रिफर्ड ट्रेड है यहाँ पे। SRF की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2-3% के मूवमेंट है वो गैप अप ओपनिंग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीकली सेटअप और डेली सेटअप काफी अच्छा है। 3-4 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे निकला है। ऑप्शंस की बात करें तो मैं यहाँ पे 5400 की कॉल को क्लोजली ट्रेक कर रहा हूँ। 5400 की कॉल आप देखोगे तो अच्छा खासा मूवमेंट इसमें बना हुआ है। 145 के आसपास ये कॉल चल रही है, 105 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऊपर में ये कॉल लगभग 220 तक जानी चाहिए। तो SRF 5400 की कॉल लेनी चाहिए और ये काउंटर भी लगभग 2500 रुपए तक मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार है। या देखिए प्रदर्शन दिखाता हुआ। अच्छा, हम लोगों ने जो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर दे, हम लोगों ने शुरुआत करी थी यूनाइटेड ड्रिलिंग से, सर्किट पर लगा हुआ है वो। क्या दिखाई डॉक्टर साहब एक बार हम लोगों ने देखिया आज जब इंट्राडे जैसे बाजार रिकवर करने लगा और हमें समझ में आने लगा, आपने आपको एक से बढ़कर एक देखिए आइडिया सामने पेश किए। यूनाइटेड ड्रिलिंग जाते जाते दिखा दीजिए, क्योंकि इसी से आज इस शो में मिड कैप में तेजी की शुरुआत हुई थी। राजेश सतपुते जी के मुंह से निकले और सर्किट ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो देखिए वहां पर सर्किट लगता हुआ आपको नजर आया। नहीं डायरेक्टर साहब, आप कुछ और कहीं और गुम हो गए, एक बार वापस आइए, दिखाइए। यूनाइटेड ड्रिलिंग की बात हो रही है, आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, यूनाइटेड UNITED, ड्रिलिंग DRILLING, ड्रिलिंग। यूनाइटेड ड्रिलिंग ये वो स्टॉक है जिससे हम लोगों ने आज शुरुआत की थी और देखिए इसी से इस शो का अंत कर देते हैं। यहाँ पर राजेश सतपुते जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई और सर्किट पर लगता हुआ ये शेयर नजर आया। डायरेक्टर साहब ने दिखा दिया लगता है फाइनली, डायरेक्टर साहब वहां पर दिखा रहे हैं, चलिए तो ठीक है। 7.25% की रैली इंट्राडे में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर जो हमारे दीवान साहब है उनका ही मैसेज आया है, बोले देखिए ये मैंने स्टॉक आपको बताया था कि बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो दीवान साहब अगर हमें इस समय सुन रहे हैं तो दीवान साहब बढ़िया स्टॉक आपने बताया था, बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आता हूँ मैं वापस अपनी स्क्रीन पर और दिखाता हूँ आपको कि क्लोजिंग कैसी हो रही है। देखिए ये बात सही है कि बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला है, लेकिन लो से रिकवरी भी हुई है। सेकेंड हाफ की रिकवरी का मायना ये होता है कि बुल्स ने अभी अपनी हार मानी नहीं है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर कारोबार करता हुआ और बुल्स की जीत इसलिए हुई है क्योंकि 13,100 के ऊपर जाकर देखिए समाप्ति हो रही है और 13,000 के नीचे जैसे ही गए वहीं से बाइंग देखिए शुरुआत हो गई। यानी 13,000 को बहुत ही बढ़िया तरीके से आज बुल्स ने डिफेंड कर लिया है और ज़्यादा दूर नहीं है हम ऑल टाइम हाई से, 13,175 के आसपास कहीं है। तो देखिए हम ऑल टाइम हाईज के आसपास ही जाकर क्लोज हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं ऐसे बाजार को डाउन बट नॉट आउट, लाल निशान में नजर जरूर आ रहा है लेकिन गिरावट नहीं है। ये वो सेक्टर है PSU वाला जिसने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, इसलिए देखिए यहाँ पर ये फिगर आउट हो रहा है और बहुत सारे PSUs में देखिए हमने तेजी की चाल पकड़ी और 2% ऊपर देखिए ये सूचकांक कारोबार कर रहा है। इस तरह के मार्केट में PSUs जनरली आउट परफॉर्म करते हैं और अगर आप इंडेक्स में भी आपको देखेंगे तो वही नजर आएगा। डॉक्टर साहब दिखा दीजिए एक बार वो पूरा का पूरा हीट मैप ताकि लोगों को समझ में आए हम क्या कह रहे हैं। ये देखिए गेल आज सबसे ज्यादा इंडेक्स का हैवी वेट है, ऊपर की लिस्ट खुद देख लीजिए क्या है, गेल है, ONGC है, कोल इंडिया है। इसका मतलब क्या है, PSUs का बल देखिए मजबूत था। SBI लाइफ इसमें भी PSU जुड़ा हुआ है, IOC देखिए यहाँ भी, BPCL देखिए, NTPC देखिए, तो पावर ग्रिड देखिए, ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं ये सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले निफ्टी के गेनर्स हैं और वो लूजर्स हैं। तो आप देखिए गेनर्स में आपको क्या नजर आ रहा है, PSUs ही PSUs नजर आ रहे हैं। BPCL की बात तो सुबह भी हुई थी, HP IOC की बात सुबह भी हुई थी, साथ में रिफाइनरिंग कंपनियों की बात हुई थी। तो बिल्कुल वही ट्रेंड जो आज आपने CNBC आवाज पर सुबह सवेरे देखा वैसा ही होता हुआ नजर आया है। बजाज ऑटो, M&M, टाटा मोटर्स, ये सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स, मारुति, इन सब ने देखिए एक बाउंस बैक दिखाया है कल की गिरावट के बाद, आज ये उछलते हुए आपको दिखे हैं।
HCL टेक ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है आज के सत्र में। विप्रो भी देखिए भागता हुआ आपको नजर आया है। और लूजर्स में थे बैंक्स, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आज दबाव के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया, और HDFC जैसे हैवीवेट और ICICI बैंक, यानी ये देखिए ये सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स हैं और इसमें आपको बैंक्स ही बैंक्स नजर आएंगे। तो बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से दरअसल बाजार आज नीचे की तरफ फिसला है। ये हैं वो स्टॉक्स जो आपको सुबह सुबह बताए गए थे। आपको सुमित ने सुबह बताया था कि फिनिक्स मिल्स के ऊपर एक बहुत ही शानदार ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, उसके चलते 11.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ये ब्रेकआउट इस शो में पकड़ा गया था। अजमेरा रियल्टी के साथ साथ तो ये रियल एस्टेट शेयर देखिए आपको भागते हुए नजर आए। आखिरी 20 मिनटों में ये तगड़ा एक्शन आपने CNBC आवाज पर पकड़ा। रियल एस्टेट शेयरों में गजब की रैली देखने को मिल रही है। सुबह सुबह स्पिक को आइडेंटिफाई किया गया था। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ये आज का जैकपॉट आइडिया था। इसने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को क्रॉस किया इंट्राडे में, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली है। लेकिन अच्छा प्रदर्शन ये स्पेस लगातार दिखा रहा है। ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स दूसरे दिन 20% के अपर सर्किट पर, और बहुत सारे मिड कैप्स हैं जहां पर तगड़ी तेजी देखने को मिली है। मेटल स्टॉक्स देखिए, सेल, NMDC, नाल्को, टाटा स्टील, ये सब भागते हुए नजर आए। सुबह ही रिपोर्ट्स आपके सामने पेश की गई थी कि मेटल की डिमांड भी बढ़ रही है। ग्लोबली कॉपर देखिए हाइस पर जा रहा है और अच्छा कीमतें बढ़ा रहे हैं सारे के सारे मेटल कंपनियां। ये वो होटल वाले स्पेस है जो मैंने आपको स्टॉक 2020 में बताई थी और कहा था आपसे लेकर दिसंबर अंत तक, क्रिसमस तक नजर रखिएगा। इंडियन होटल 7.5% ऊपर, कामत में 4% की तेजी और अच्छा प्रदर्शन अडवाणी होटल्स ने भी दिखाया है। ये वो स्पेस था, सेक्टर था जो आज बस कर रहा था मेटल्स के अलावा। और बहुत सारे स्टॉक्स आपको स्टॉक 2020 में आज सुबह सुबह नजर आए थे। नीरज की टीम का देखिए निटको 10% का सर्किट पर ही जाकर चिपका। जिंदल ड्रिलिंग ने इंट्राडे में 10% का सर्किट लगाया। स्मार्ट लिंक में आज का ओपनर था, यहाँ पर तो देखिए 20% के सर्किट पर ही खुला ऑर्डर के चलते। सिनेलाइन ने भी आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो ये कुछ 2020 के हीरोज थे जिन्होंने आज आउट परफॉर्म किया है। अब आप देख लीजिए बाजार समाप्त कहाँ पर हुआ है। हरे निशान में 5 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स आपको जरूर थोड़ा सा लाल निशान में नजर आएगा अब, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा लाल निशान नहीं है, कोई गहरा लाल निशान नहीं है। और मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में जाकर बंद हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया, अगर एक शब्द में कहा जाए तो कंसोलिडेशन ऑल टाइम हाईस के आसपास भारतीय बाजारों में होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तब है जब डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 125 पॉइंट नीचे था। अच्छा हेमंत जी, सबसे बढ़िया मजा स्टॉक पिकिंग का तब आता है जब बाजार लाल निशान में हो और अब आप ग्रीन ट्रेड्स सजेस्ट करें। और देखिए आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निफ्टी दिन का न्यूनतम लेवल 12,980 के आसपास रिट्रेस करता हुआ 13,113 पर कैश में आपको बंद करता हुआ दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर हेमंत जी नज़र आप डालेंगे तो निफ्टी चाहे 4 अंक ऊपर बंद हुआ हो, लेकिन ऑलमोस्ट 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप BSE और NSE पर आते हुए देख रहे हैं। देखिए जो हमारे दो अर्थवर्म्स हैं ये आपको एक दूसरे से परे जाते हुए दिख रहे हैं बाजार बंद होने के आधे घंटे पहले से। तो ये लाल वाले लकीर देखिए हरे के ऊपर आ नहीं पाई जी, और ये दिखा रहा है कि पलड़ा किसका भारी। खुद देख लीजिए आप खुद जज हैं। और ये देखिए मार्केट का आज का पूरा हाल, हरी लकीर सारे समय ऊपर रही, एक जगह जाकर देखिए नैरो हुई थी, लेकिन फिर से बुल्स ने कहा नहीं हम ही आगे बढ़ेंगे। और आज का हीरो अगर कोई सही मायने में रिलायंस इंडस्ट्रीज है। RIL अगर वहां पर नहीं देखिए साथ देता तो 13,000 के स्तर के हम नीचे चले जाते। तो RIL के स्टॉक के ऊपर कल भी नजर सबकी रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सतपुते जी आपका, राहुल जी, सचिदानंद उत्तेकर साहब, चंदन तापड़िया जी, गौरांग शाह साहब, मानस जायसवाल साहब, गावा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और बेहतरीन आइडियाज हमारे दर्शकों को आज के दिन सुझाने के लिए। चलिए आइए आपको दिखा देते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था उसमें नीरज की टीम ने किस तरह से सिक्सर लगाए हैं आज, क्योंकि बहुत सारे सर्किट वाले स्टॉक्स मुझे उनकी टीम में नजर आ रहे थे। और ये देखिए 5% की रैली देखने को मिली नीरज की टीम में। 3% से ज्यादा की तेजी मेरी टीम ने दिखाई है और फायदा हुआ है आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो दोनों ही टीम्स में आपको आज सुबह सवेरे नजर आए थे। स्मार्ट लिंक में सर्किट ही लगा, निटको में खुलने के बाद सर्किट लगा, यहाँ आपको मौका मिला। हिंदुस्तान कॉपर भी इनकी टीम में था 5% ऊपर। जिंदल ड्रिलिंग में भी इंट्राडे में 10% की तेजी देखने को मिली, 5% ऊपर जाकर ये शेयर बंद हुआ 100 रुपए के मार्क पर। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं सारे ड्रिलिंग स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। मुक्ता आर्ट्स मेरी टीम में था, यहाँ पर देखिए खुलने के बाद 10% का सर्किट लगा। ये राजेश सतपुते जी को सुबह पसंद आ रहा था मेरी टीम में से, तो सर्किट तो देखिए लगना ही था। सिनेलाइन में 4% की तेजी हुई। कामत होटल्स और एडवाणी होटल जैसे स्टॉक्स में भी 4% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। इंट्राडे में तो ये और भी ज्यादा भागते हुए आपको नजर आए।
चलिए, बहुत ही शानदार। आज आपने लगभग 9% रिटर्न कमाए हमारे दोनों कैप्टन्स की टीम से। और हेमंत जी, अब बारी है कमोडिटी स्पेस की। आपने वापस हरा निशान आते हुए देखा है सोने में और चांदी में, और उस चमक को आपको आगे ले जाती हुई दिखेंगी दीपाली जी से, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली स्टूडियो से। दीपाली जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, इक्विटीज की तरह कमोडिटीज में भी रिकवरी दिखी है, और आपने जैसे जिक्र भी किया, सोना चांदी खुला तो नीचे था, लेकिन अब एक अच्छे रिकवरी मोड में है और 1% ऊपर दोनों आ चुके हैं। 50,000 के नीचे सोना मिल रहा है, तो इससे बेहतर लेवल क्या हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हैं। लेकिन इमीडिएट स्ट्रैटेजीज पर हम फोकस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही क्रूड पर भी बातचीत करेंगे, जहां पर मोमेंटम पॉजिटिव है। बेस मेटल इंडेक्स भी चला और यहाँ भी बेस मेटल्स में काफी रौनक है, तो इस सब पर ही फोकस रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।